तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो काइंड ऑफ मिलिट्री कह लो, पुलिस कह लो या आर्मी का मेंबर यहाँ पे था और अपने किसी काम के लिए, किसी मिशन के लिए या किसी ट्रेनिंग के लिए प्लेन से नीचे कूदता है। उसके बंदे लोग भी कहते हैं कूद गया, ब्लैक कोबरा कूद गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो गाइस, कैसे यहाँ पर हो। आप लोगों ने मुझे देख लिया होगा, मैं अपना एक मिशन यहाँ पे कर रहा हूँ। उतने में आवाज़ आती है मर गया, गायब हो गया, लोकेशन अननोन, किधर चल गया। हमारा मेन कट्टा सुन लेता है, वो भी सोचता मर गया, कौन मर गया भाई, मैं तो जिंदा हूँ। हेलो गाइस, वांगशिंग मेरा नाम है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथी लोग मर गए क्यों चिल्ला रहे हैं। और एक सेकंड, ये नीचे का हालत बड़ा ख़राब लग रहा है। हाँ, तो नीचे दो परिवार वाले थे। एक परिवार की लड़की, सॉन्ग फैमिली की लड़की, जो सामने वाले से बात करते हैं कि डाई हुआंग के बच्चे, ये हमारे फैमिली का फॉरबिडन एरिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पे बिना परमिशन से आने की और इस एरिया पे कब्जा करने की। तो लड़का हंसने लगता है और कहता है फॉरबिडन एरिया है। हाँ जी, मेरे कद्दू का फॉरबिडन एरिया है, तो बहुत ही जल्दी मेरी हो जाएगी। फिर तुम्हारे फैमिली का हर चीज़ मेरा हो जाएगा और वो जो तालाब में सारी मछलियाँ हैं ना, वो भी मेरा ही हो जाएंगी। लड़की भी कहती है चल चल, मेरा एक फियोंसे भी है और मेरा फियोंसे बहुत ही बड़ा है, उससे पंगा मत लो। वो भी कहता तुम्हारा फियोंसे ज़रा मुझे बताओ, कहाँ है तुम्हारा फियोंसे। अरे तुम्हें तो सही से झूठ बोलने भी नहीं आता। किधर है तुम्हारा फियोंसे, आसमान में है क्या, आसमान से टपकेगा क्या। हाँ, तो वाकई में हमारा मेन कटर आसमान से टपक जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं, ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा उससे ज़्यादा चौंका हुआ था कि चल के आ रहा है, ये कौन सा पानी का एरिया है। हेलो भाई साहब, हेलो बहन जी, ये कौन सा एरिया है और आप लोग बड़े अजीब से यहाँ पे लग रहे हो। और पानी में डरे गिरा था और पानी में जो मछलियाँ हैं ना, वो शैतान जैसी मछलियाँ थी जो दूसरे को खा जाती हैं। और क्या खाती है, हमारा मेन कट्टा डर जाता, बाप रे, ये 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 कैसा मछली था। ये मछली नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा मछला था, मछला। मम्मी रे ये क्या है। लड़की उधर हाथ देती है और कहती बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। हमारा मेन कट्टा बाहर आता है और कहता बाप रे ये चल के आ रहा है। और कमीना लड़का हंसने लग जाता है और कहता हो माय गॉड, ये कौन आसमान से यहाँ पे टपक गया। उसके साथ कोई बूढ़ा आदमी भी था, वो भी कहता होगा कोई आलतू फालतू आदमी यहाँ पे टपका होगा, उससे हमें क्या लेना देना है। और इधर हमारा मेन कट्टर पूरी तरीके से डाउट में कि ये लोग है कौन कौन सी बातें किए जा रहे हैं, इनका वेपन ही एरिया, इनका कपड़ा, इनका बात करने का स्टाइल। अरे यार, ऐसा लगता है ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं किसी और दुनिया में आ गया। इधर लड़की भी कहती क्या हुआ, तुम आसमान से कैसे टपके। आसमान में तो कोई पेड़ वगैरह भी नहीं है, खाली आसमान से कोई कैसे टपक सकता है, कहाँ से आए हो तुम। हमारा मेन कट्टा डाउट में, मैं क्या बोलूँ। उधर कमीना भी कहता तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देख सकता हूँ तुमने काफ़ी ज़्यादा कमाल के युआन हुंग पाल पोस के बड़े किए, उनको मेरे हवाले कर दो। उतने में पानी में एक जो मछली है ना, देख सकते हैं कितना बड़ा शैतान बन जाता है। इसी को ये लोग युआन हुंग बोले जा रहे थे। तो वो लोग बड़े खुश थे, उनका मेन टारगेट यही था, हमको यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। तो लेने के लिए वो कुछ अटैक वटैक भी कर देता है। तो वो जो मछली है ना, वो भी काउंटर अटैक करके अपने आप को रोक लेता है। तो वो भी कहता अच्छा इसने तो रोक भी लिया, डोंट वरी, हम फिर से ट्राई मारेंगे। लड़का भी कहता ही तो, एक बार हमने जब ठान लिया ये हमारा है तो ये हमारा है, और बीच में जो कोई आएगा ना हम उसको जान से मार डालेंगे। तो हमारे मेन कट्टर को जान से मारने के बारे में कह रहा था। तो लड़की प्लस लड़की के साथ एक बुढ़ा था, वो दोनों लड़ने को तैयार थे। हमारा मेन कट्टर आर्मी का मेंबर, उसके हाथों में बंदूक था, वो लिटरली गोली चला देता है उस कमीने लड़के पे, और वो लड़का वहीं पे मारा जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, गोली चलाने का मेरा जो स्टाइल है ना काफ़ी ज़्यादा बदल गया। दुश्मन लोग भी कहते भाई हमारे यंग मास्टर को गोली से उड़ा दिया, पागल वागल है क्या, तुझे शर्म नहीं आती, मारो इस लड़के को। तो हमारा मेन कट्टा लड़ने लगता है, प्लस उस लड़की के साथ जो बूढ़ा आदमी है ना, वो मेन लड़ने लगता है। हमारे मेन कट्टे को लड़ने का मौका ही नहीं देता, वो खुद ही सबको मार डालता है। और लड़की वो भी खड़ी थी, आई मीन खड़ी नहीं थी, वो भी मारे जा रही थी। मारने के बाद कहती अंकल आर यू ओके, अंकल भी कहते यस आई एम ओके। युआन हुन का क्या हुआ, वो भी कहता युआन हुन वो भी सही सलामत है, दादा को बता दो। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता दादा को क्या बताना है। इधर लड़की भी कहती है एक सेकंड, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि दादा को ये बोल दूं कि यही लड़का मेरा होने वाला पति है। अरे यार लेकिन कौन है ये लड़का, कहाँ से आया ये लड़का, ऐसे कैसे मैं पति बना लूँ। लेकिन मैंने बोल दिया था, अरे यार इसी को बनाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा जो अभी तक पूरा डाउट में, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये भी कहती है अरे यार एट द एंड है तो इंसान नाम तो चलेगा। हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता सुनो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तुम लोग कौन हो, ये लोग कौन है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, डिटेल में बताओगे। वो भी कहती है वो डाई फैमिली के लोग थे, बड़े कमीने यहाँ पर हैं जो हमारे फैमिली को परेशान करते रहते हैं, और तुमने उनके बेटे को मार दिया जिससे लफड़ा फैल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतना ही। वो जो मछली यहाँ पे था, उस मछली का क्या, और कब से युआन हुन बोले जा रहे हैं, युआन हुन क्या है।
तो वो भी कहती युवान हून एक टाइप की एबिलिटी होती है जिससे तुम पावर डाइवोर कर करके बढ़ा सकते हो। तुमने देखा होगा मछली नॉर्मली छोटी होती है, लेकिन वो जो मछली है ना वो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी स्पेशल यहाँ पे थी, क्योंकि वो ऐसी वैसी मछली नहीं थी, स्पेशल मछली थी। उसने स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट की थी जिसको युवान हून बोला जाता है। ये इंसान लोग भी कर सकते हैं और इंसान लोग अपना विकास कर सकते हैं, लेवल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। समझे कि ना समझे। और मैं सॉन्ग ईयान मेरा नाम है, सॉन्ग फैमिली की लड़की यहाँ पर हूँ, मेरे चाचा का परिवार यहीं पे रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ वांगशेंग मेरा नाम है। हेलो, अरे यार ये दुनिया में तो हेलो हाई करने ही नहीं आता। वो भी कहती ओके ठीक है चलो हमारे फैमिली के अंदर निकल पड़ते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हो तो ये है क्या तुम्हारा गांव? वो भी कहती यस, और ये मेरा घर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार बस एक छोटा सा घर। वो भी कहती इतना भी छोटा नहीं है चलो। तो जैसे दरवाजा ओपन किया जाता है तो सॉन्ग परिवार का एक नौकर आता है, लिन गुआंग जिसका नाम था। वो भी कहता ये लड़का कौन है? ये तो कोई जंगली आदमी लग रहा है, आपको शर्म नहीं आती किसी भी जंगली आदमी को बुला रहे हो? वो भी कहती अरे नौकर जी ये कोई जंगली आदमी नहीं है। ये तो नौकर भी कहता है जंगली नहीं है तो क्या है, ये कैसे कपड़ा पहना है, ये कैसी बदबू आ रही है, ये तो बेकार है, ऐसे लौंडे को परिवार में लाओगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कौन है ये लौंडा? लड़की भी कहती अरे ये लौंडा मेरा होने वाला पति है, मेरा फियोंसे है। तो वो भी कहता व्हाट, तुम्हारा फियोंसे एक जंगली आदमी को उठाकर अपना शादी बनाना चाहती हो? अरे तुम्हारे कज़न को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। उतने में हमारा मेकट्टा मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है और कहता नौकर के बच्चे नौकर की हद में रह ले, औकात के बाहर जा रहा है। वो भी कहता तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। हमारा मेकट्टा भी कहता और मारूंगा। वो भी कहता व्हाट, मारे जा रहा है, मैं तेरी जान निकाल लूंगा। मुक्का चलाता है लेकिन हमारा मेकट्टा मुक्का पकड़ के उसका गला दबा देता है और कहता अगर तूने और बदतमीजी की ना मैं सच में तेरी जान निकाल लूंगा। तो नौकर एकदम डर जाता है और कहता मालिक सॉरी गलती हो गई मालिक, छोड़ दो मालिक, जाने दो। तो हमारा मेकट्टा भी छोड़ देता है और कहता अगली बार से हद में रहना वरना मार डालूंगा। वो भी कहता ना सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, जाइए जाइए आप लोग जाइए। तो ये लोग अंदर आते हैं, नौकर भी कहता ये कमरा है, कमरे में चल जाओ। और नौकर ठान लेता कि अपमान हो गया यार मेरा, मैं बदला लेकर रहूंगा। जैसे कमरे में आता है तो लड़की कपड़े देती है और कहती है अपने ये जंगली वाला कपड़ा निकाल के फेंको, नहा धो लो बाथरूम पीछे और ये नया नया कपड़ा पहन कर आ जाओ। हमारा मेकट्टा भी कहता यू आया, आधे घंटे बाद नहा धोकर आता है तो वो भी कहती वाह कितने हैंडसम लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे बाल काफ़ी छोटे हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता है बाल का छोड़ो, यू वन हून वो स्पेशल एबिलिटी जिससे आदमी लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ज़रा और डिटेल में बताओ ना। वो भी कहती है ओके ठीक है मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। एक स्पेशल आत्मा की फॉर्म में होती है, जब कोई जानवर मरता है ना तो वो जानवर आत्मा बन जाती है। तो हम इंसान लोग हैं ना उसी आत्मा को अपनी बॉडी के अंदर ला सकते हैं और उससे अपने कल्टीवेशन कर सकते हैं। वो आत्मा बेसिकली पावर डेवोर करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और वो जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा ना ऑटोमेटिक उसका मालिक यानी इंसान लोग भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते रहेंगे। समझे कि ना समझे। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह और बताओ। वो भी कहती है जितना ज़्यादा बंदे लोग का टैलेंट होता है उतना ही ज़्यादा और विकास कर सकता है। लो टैलेंट का है तो उसका युवान हुन भी लो होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में? वो भी कहता या मुच्ची में मिलनी आत्मा होता है तो लो लेवल पे कल्टीवेशन करने के लिए 2-4 स्पेशल पील होते हैं, पील खाओगे ना ऑटोमेटिक उस आत्मा की पावर बढ़ेगी, तुम्हारी भी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे लड़की युवान हून के बारे में हमारे मेन कट्टर को बता रही थी। हमारा मेन कट्टर पूछ लेता कि बताओ यार अब इसकी प्रैक्टिस मैं कैसे कर सकता हूँ? वो भी कहती देखो यार प्रैक्टिस करना उतना भी हार्ड नहीं है, मैंने उसको सीखना उसको आगे बढ़ाना वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तुम्हें बैठना है और बैठ के मेडिटेशन करना है और हो सके तो आसपास से पावर डाइवर करना है। किसी बीस्ट की आत्मा घूम रही होगी ना वो ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी में आएगा, वही तुम्हारा युवान हून बन जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी ट्राई। वो भी कहती है अरे मैंने मोटिवेशन क्या दिया तुम अभी ट्राई मारने लगे, उतना भी आसान नहीं है कि बैठे बैठे हो जाए। हमारा मेन कट्टा कर लेता है बैठे बैठे 2 सेकंड में। लड़की भी लाइक है नहीं ये क्या हुआ, इस लौंडे ने वाकई में कर लिया। दूसरी ओर जो नौकर है जिसकी बेइज्जती हुई थी वो सॉन्ग फैमिली के एक लौंडे के पास आता है, सॉन्ग टियंजे जिसका नाम है, उसको बताता है कि ऐसी ऐसी बातें। वो भी कहता वाट, वो किसी पराये मर्द को लेकर आ चुकी है जो उसका होने वाला पति है। नौकर भी कहता या कुछ ऐसा ही हुआ था, आप प्यार करते थे, आप शादी करना चाहते थे, आप लेना चाहते थे, वो किसी और को लेकर आ गई तो आप जाके बदला लो। वो भी कहता लूँगा यार लूँगा। तो उसके 3 बंदे लोग कहते हैं कि अरे भाई टेंशन काहे लेता है, तेरे को बदला लेने की जरूरत ही नहीं है, हम तेरी हेल्प कर रहे हैं ना। तो वो भी कहता सही बोले हो, छोटे मोटे बंदे को हराने के लिए मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम लोग उसको देख लेना। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो अपने सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर है, जहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है इंसान की तरह जो ऐसा लड़ रहा था। हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता कि व्हाट
लड़की ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था ना उसमें एक भी ऐसा कोई फिगर के बारे में तो उसने बोला भी नहीं। और क्या लड़ रहा है, आलू के परोठे, ये कराटे, ये जूडो, ये फूडो। फिर वो हमारे मेन कट्टा के सामने बैठ के मेडिटेशन करने लगता है। उतने में एक मछली आती है और हमारे मेन कट्टा को मिल जाती है, यानी वही मछली हमारे मेन कट्टा का युवान होने। अब ये लड़की बाहर से देख के हिली हुई थी कि जीनियस, फकिंग जीनियस, 10 मिनट के अंदर इस लौंडे ने कर लिया। ऐसे जीनियस मैंने नहीं देखे, मेरे को कई दिन यहाँ पे लग गया था यार। लेकिन क्या करे, लड़के का बैकग्राउंड छोटा है, कोई छोटे परिवार का है, कुछ मालूम भी नहीं। उतने में हमारा मेन कट्टर जग जाता है। लड़की जो उसके पास में थी शर्मा जाती है और कहती है अरे तुमने अचानक से अपनी आंखें कैसे खोल ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो, अंदर बैठा था एक मछली जैसी कुछ आई, फिर ऑटोमेटिक मेरी आँख खुल गई। ये भी कहती मछली, अरे वही है तुम्हारा युवान होन, वही पावर डाइवर करेगा और तुम्हारी हेल्प करेगा कल्टीवेशन वल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ाने में। संभाल के रहना, किसी का सांप होता है, किसी का बर्ड होता है, किसी का मछली होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। वो भी कहती यार ऐसी ही बात है, और अभी कल्टीवेशन करने के लिए तुम कोई जड़ी बूटी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा ठान लेता है कि मछलियाँ यानी ड्रैगन, मैं इतना लेवल अप करूँगा, इतना लेवल अप करूँगा ना कि मेरी मछली ड्रैगन बन जाए। फिर दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा अपने आर्मी वार्मी का कपड़ा पहनता है और मार्केट में निकल पड़ता है। और जैसे मार्केट में आता है ना, लोग देखते हैं और कहते हैं हाय राम, ये तो वही है ना जो अभी अभी आया था, बड़ा चोमू और नॉर्मल आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले मुझे पहचानने लगे। मुझे याद आया लड़की ने बोला था कि मछली एक छोटा नॉर्मल यहाँ पे माना जाता है, तो जैसे लोगों को पता चलेगा तुम्हें वैसे भी काफ़ी बेकार मानेंगे, बोलेंगे बेकार लौंडा है। लेकिन तुम्हें उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मुझे मालूम है तुमने 10 मिनट में एक्टिवेट किया है। क्यों ना मछली आए, क्यों ना चींटी आए, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तो ज़्यादा सबको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हाई प्रोफाइल हो जाएगा। और हाई प्रोफाइल हो गया तो खतरे के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मैं समझ यहाँ पे रहूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो भी कहती ओके ठीक है जाओ अब घूमो। तो हमारा मेन कट्टर घूम रहा था और उसके पास कुछ सामान था जो बेचने के लिए एक दुकान के पास आता है। तो दुकान के अंदर से सोंग टिएंजे नाम का ही लड़का आता है, वही जो हमारे मेन कट्टर से जल रहा था। और सीधे बदतमीजी करने लगता है, वो कहता अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता चिकने। तभी दुकान का नौकर आता है और कहता है आइए आइए कस्टमर जी, पहले मुझे आपका युआन हुन चेक करना पड़ेगा, फिर जाके मैं आपको परमिशन दूंगा। तो सोंग टिएंजे कहते ये नुबड़ा है, शक्ल पे लिखी हुई है कि कुछ नहीं है इसके पास, फिर क्यों चेक करेगा। वो भी कहता है ये तो हमारी यहाँ का पॉलिसी है ना। एक ऐनक लेकर आता है, हमारे मेन कट्टे के सामने रखता है, तो ऐनक पे ऑटोमेटिक कोई मछली अपीयर होती है। तो सोंग भी कहता है मछली, अबे मछली को फ्राई करके खा जाऊंगा, नुबड़ा है नुबड़ा, चल हट बे। धक्का दे के भाग जाता है और कहता है मेरे नज़र में तू, देख लूंगा तुझे। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है ये लड़का, इतनी बदतमीजी क्यों किया जा रहा है। वो भी कहता सोंग फैमिली का लड़का है, सोंग टिएंजे इसका नाम है, थोड़ा बदतमीजी यहाँ पर है। आइए ना छोड़ो ना यार, आपके पास मछली है ना, वही मैटर करता है। बताओ क्या करने आए हो, लेने आए हो या देने आए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता देने आया हूँ ये सारे के सारे आइटम, बोलो बदले में मुझे कितना मिलेगा। तो वो भी कहता हूँ माई गॉड, बदले में आपको 20 स्पिरिचुअल बोतल यहाँ पे मिलेगा। याद है ना लड़की ने क्या बोला था कि अभी लो लेवल पर हो तो स्पिरिचुअल पील या स्पिरिचुअल जड़ी बूटी से अपना लेवल अप कर सकते हो। तो ये है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतना ही क्या, वो भी कहता या बस इतना ही। अब वो जो सामान था ना, याद है ना हमारे मेन कट्टा ने लड़के को जहाँ से मारा था गोली से एपिसोड 1 में, तो उसी का लूटा था। और ये खबर उस दुकान की मालकिन के पास आता है कि उस लौंडे ने उस हाई फैमिली के लौंडे का सामान यहाँ पे बेचा है, यानी हो सकता है हाई फैमिली वाले को भी उसने यहाँ पे मारा है। तो मैडम जी क्या करें। मैडम जी भी कहती सच्ची में वहीं का आइटम है या कोई और आइटम है। नौकर भी कहता हमने अच्छे से एग्जामिन किया है, वही आइटम है। तो वो भी कहती वाओ, फिर तो ये लौंडे में कुछ ना कुछ तो बातें, इसके पीछे बंदे लोग भेजो। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर, जो घर पे आता है स्पिरिचुअल पील लेता है और लेके अपने कल्टीवेशन करने लगता है। तो वाकई में वो जो मछली है ना, पहले छोटी छोटी लग रही थी, अब वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, यानी पावर बढ़ता है। और इधर हमारे मेन कट्टा का बॉडी का भी हल्का सा पावर बढ़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है, अब थोड़ा फिजिकल कल्टीवेशन भी हो जाए, यानी ट्रेनिंग हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई पुशअप करने लगता है, और 100-200 में नहीं 600 में जाके रुकता है। और कहता 600 तो मेरा नॉर्मल है, अरे आर्मी का मेंबर हुआ करता था, हट्टा खट्टा हमेशा रहता हूँ, पुलिस वाला नहीं हूँ कि रिश्वत दे के एग्जाम पास कर लो फिर पुलिस वाला बन जाओ, फिर रिश्वत के पैसों से भरपेट खा खा के मोटा हो जाओ। भाई मैंने वाकई में नोटिस किया है, जब जवान रहते हैं, जब नया नया पुलिस में भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग वेनिंग करते हैं, एकदम हट्टे खट्टे रहते हैं, पेट वेट कुछ निकला नहीं रहता। और थोड़े ही 2 या 4 साल हो जाता है ना, उनका पेट निकलता है। 10 साल होता है भाई पेट इतना हो जाता है, और रिटायरमेंट तक भाई पेट फैल के
एकदम चार हो जाती है। साले पुलिस वाले काम ही भूल जाते हैं पुलिस बनने के बाद। उतने में हमारा मेन कट्टर नोटिस करता है उसके घर में कोई तो घुस रहा है, तो हमारा मेन कट्टर चोरी चुपके से देखने लगता है। ये लोग वही सॉन्ग फैमिली के 3 लौंडे लोग थे जिन्होंने बोला भी था कि आप बदला मत लो, हम बदला ले लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो भाई बदला लेने आए, आई डोंट नो किस बात का, लेकिन बदला लेने तो नहीं दूंगा इनको। अब वो लोग हमारे मेन कटर को ढूंढ ही रहे, किधर है किधर है किधर है। तभी हमारा मेन कटर एक बंदे के पीछे आता है, उसका मुंह पकड़ता है और साइड में कर देता है। दूसरा भी कहता है क्या हुआ भाई, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो हमारा मेन कट्टा दूसरे के पास आता है, उसको भी पकड़ता है और साइड में कर देता है। तीसरा भी कहता है क्या हुआ, दोनों के दोनों गुंगे हो गए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो हमारा मेन कट्टा तीसरे के पास भी आता है और कहता कौन है तू, क्या कर रहा है। वो भी कहता हमने सुना इस परिवार में कोई अजीब सा लड़का आया है, उसको ही सबक सिखाने आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने बोला सबक सिखाने को। वो भी कहता सॉन्ग फैमिली के मालिक ने, सॉन्ग टियांगजिंग ने। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये तो वही है ना जो दुकान में भी बदतमीजी कर रहा था, ये ले कुत्ते, उसको भी मार के बेहोश कर देता है और कहता साले मेरे से बदला लेने आए थे, स्पेशली सॉन्ग टियांजे उसने भेजा था ना, छोड़ूंगा नहीं इनको। अब आते भाई अगले दिन की बारी, वो तीनों लौंडे लोग है ना कचड़े में पड़े हुए थे, हमारे मेन कट्टा ने कचड़े में फेंक दिया था। होश में आता है, बाकियों को होश में लाता है और कहता कुत्ते के बच्चे होश में आओ। वो भी कहता हम होश में आ गए, ये भी कहता घंटा होश में आ गए, साला कल भी होश हो गए थे, हमारी इतनी बेइज्जती हुई इतनी बेइज्जती हुई, हमको उठा के कचड़े में फेंक दिया, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही। वो भी कहता मालिक को क्या बताएं, वो भी कहता मालिक को क्या बताओगे, सच बता दो, मालिक हमारी कह के ले लेंगे, हम तो अपनी कह के देने के लिए पैदा ही हुए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सॉन्ग टियांजे से, वही कमीना जिसको पिछले एपिसोड में हमारे मेन कट्टर ने भगाया था, जिसके बंदे लोग को भगाया था। वो अपनी फैमिली में किसी नौकरानी के साथ सो रहा था। नौकरानी भी कहती मालिक उठ जाइए, वो भी कहता मुझे और सोने दो ना, नींद आ रही है। वो भी कहती कमॉन यार काम धंधे पे नहीं जाना, फिर बोलोगे कि मैं लेट करवा देती हूँ। वो भी कहता मेरी जान चलना और थोड़ा चुम्मा चाटी करते हैं फिर जाएंगे। वो भी कहती कमॉन यार। तभी ध्यान जाता है एक छोटा सा पेपर जिसपे कुछ लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ था कि लौंडे लोग औकात में रहने का, वरना अगला नंबर तेरा आएगा। ये एकदम डर जाता है और डर के मारे अपने पापा के पास आता है और कहता पापा पापा बचा लो, प्रॉब्लम हो गया है, कोई दुश्मन यहाँ पर है जो मेरे पीछे पड़ा है। पापा भी कहता मालूम है कुत्ते, साला पता नहीं किस किस से पंगा यहाँ पे लेता रहता है। देख क्या लिखा हुआ है। बाप के पास भी एक पेपर था जिसपे लिखा हुआ था कि अपने बेटे को संभाल के रख ले, वरना बेटा भी टैं बोलेगा और पूरी फैमिली भी टैं बोलेगी। वो भी कहता पापा आपको भी धमकी दे रहा है, अब मैं क्या करूँ। वो भी कहता क्या करेगा, घर पे रह, हाँ घर पे बंद यहाँ पे रहें, बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तेरी कह के ले लूँगा बेटे। बेटा भी कहता ठीक है पापा। तो उसके बाद ना माहौल बढ़िया था, हमारा मेन कट्टा को कोई परेशान नहीं कर रहा था। हमारा मेन कट्टा बैठ के अपना लेवल अप करता है और अपनी मछली को बढ़ाता है। और यह सब होने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए मार्केट में निकल पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारे बंदे थे जो हमारे मेन कट्टा का पीछा करने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी सुमड़ी से भाग जाता है शहर के बाहर। तो कमीने लोग ना शहर के बाहर तक भी पीछा करते हैं। अचानक से हमारा मेन कट्टा गायब हो जाता है। वो लोग भी देखते हो फक यार यहीं पे तो था लौंडा, कहाँ गायब हो गया। हमारा मेन कट्टर पीछे छुपा हुआ है, उन लोग को आइडिया ही नहीं लग रहा। वो लोग भी कहते हैं यहीं पर आया होगा यार, ढूंढो किसी पेड़ के पीछे छुपा होगा। वो देखो उसके पैरों के निशान है ना पानी तक जा रहे हैं। हाँ तो क्या क्या साला पानी में डूब गया। दूसरा भी कहता नहीं तैर के गया होगा। तीसरा भी कहता नहीं भाई तैर से जाता दिख जाता। यानी आपस में लड़ने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टर इसी का फ़ायदा उठाता है, देखता वाओ यार सब लोग वहीं पर है, वो लोग यहाँ पे आना चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे बंदोबस्त कर लेना चाहिए। तो उतने में एक बंदा आ भी जाता है और कहता कौन है यार, मुझे यहीं से ऑरा महसूस हुआ। अरे यार मच्छर इधर। तो हमारा मेन कट्टर जो कि नदी के दूसरे कोने में आ जाता है, आई डोंट नो कैसे, शायद नदी कूद के या नदी तैर कर। और उसके पास बम था। हाँ जब वो आया होगा तो शायद बम भी साथ में आ गया होगा। बम लगाता है और वहीं पे फिट कर देता है। और वो बम बड़ा एडवांस बम था, उसके अंदर से ना आवाज़ आने लगती है बड़ी अजीब अजीब सा। अब ये आवाज़ सुनकर बाकी वो जो लोग हैं ना वहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लस हमारे मेन कट्टर ने उसमें लाल कलर का लाइट लगाया था, तो उनको ऐसा लगता है ये लाइट नहीं बल्कि कोई क्रिस्टल है, कमाल का क्रिस्टल है। तो सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, ये क्रिस्टल मुझे दे दे। दूसरा भी कहता मुंह में ले ले। तीसरा भी कहता नहीं ये क्रिस्टल मेरा है। और हमारा मेन कट्टर दूर से ये तमाशा देख रहा है। रिमोट कंट्रोल बम था, तो रिमोट से कंट्रोल करता है और बम को ब्लास्ट कर देता है। और ये बम का धमाका इतना हार्ड था कि 2-3 लोग तो मर जाते हैं। एक जो उनका मुखिया है ना वो जिंदा बच जाता है। हमारा मेन कट्टर पास में आता है, कहता मानना ही पड़ेगा लौंडे दम है तेरे अंदर, इतने बड़े धमाके के बाद भी तू जिंदा बच गया है। कौन है तुम, क्यों यहाँ पर आया है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो भी कहता है तू तो उतने में टोकन पे ध्यान जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहती है ये टोकन किसका है। वो भी कहता है ये टोकन।
वो सिटी का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो सिटी, कौन सा सिटी? वो भी कहता बस वो सिटी का टोकन है, हम लोग वहीं पे काम करते हैं, बोला जाए तो हमारा धंधा है लोगों का मर्डर करना। या बोलते तू जब गया था ना दुकान के अंदर सामान बेचने, तो दुकान की मालकिन को पता चला कि यह सामान किसी हाई फैमिली का लौंडे का है जो बहुत पहले मर गया था, तो उनको शक हुआ कि शायद तूने मारा है। तो उसने मुझे ऑर्डर दिया था तुझे जिंदा पकड़ के ला के देने को, लेकिन साले तूने तो मेरी ही बैंड बजा डाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेट मिसी से टोकन पे और क्या लिखा हुआ है। उतने में वो लौंडा मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल बच जाता है, बंदूक से गोली मार के। वो कहता बाप रे, ये आदमी अभी अभी बम से फटा था तो भी जिंदा बचा, और जिस खूंखार तरीके से इसने अटैक किया ना 2 सेकंड के लिए गोटे मेरे भी मुंह में आ गए, मानना ही पड़ेगा। और रही बात कौन सा दुकान, अच्छा वो दुकान क्या, या मुझे याद आया। तो हमारा मेन कट्टा वापस शहर में आता है, शहर के लोग भी देखते रहे सारा ये वापस आ गया। हमारा मेन कट्टा दुकान के अंदर एंट्री मारता है और कहता हो दुकानदार तुम्हारी माई का, जल्दी से बाहर आओ जल्दी से। हाँ, तो जो मोटा नौकर आता है और कहता बोलो साहब जी क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा उसको टोकन दिखा देता है, 5 का 5 टोकन है, क्योंकि 5 लोग आए थे ना। वो मोटा डर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहचान लिए होंगे, 5 लोग मेरे पीछे पड़े थे, 5 के पास ये टोकन मिला, तुम नहीं भेजा ना। वो भी कहता सॉरी लास्ट टाइम जब आप आए थे ना तो आपने हाई फैमिली का सामान दे दिया था, हम डर गए कि भाई ऐसे कैसे, कोई खतरा तो नहीं है, तो हमने आपके पीछे बंदे भेजे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ बोलेगा, मुझे मरवाने के लिए भेजा था ना। वो भी कहता ना मरवाने के लिए भला क्यों भेजेंगे, हमें बस शक था आपकी प्रोटेक्शन के लिए, कोई कुछ कर ना दे, बस नज़र रखने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। नौकर भी कहता ना अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, अरे आपको विश्वास नहीं होता तो ये चाय पी लो, बदले में आपको जो चाहिए हम दे देंगे। तो हमारा मेन कट्टा स्पिरिचुअल जड़ी बूटी स्पिरिचुअल पिल मांग लेता है 20। वो भी कहता 20, अरे यार बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देता ही कि नहीं देता, वो भी कहता दे रहा हूँ, जल्दी से 20 लेकर आओ। बाप रे यार, लौंडा बड़ा खतरनाक है, गलत आदमी से हमने पंगा ले लिया। पील ला के दे दिया जाता है, कहा जाता है मिल गया खुश है, प्लीज़ यार माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है माफ़ कर दिया। वो पील लेकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है तो उसका मछली और बड़ा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, और एक पेड़ भी ऑटोमेटिक उसके सबकॉन्शियसनेस माइंड के अंदर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा को याद नहीं आता एक सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ कि जब पावर बढ़ेगी तो ऐसा पेड़ जैसा भी कुछ बाहर आ जाएगा। मेरी मछली तू वेट कर, मैं तुझे ड्रैगन में एक ना एक दिन ट्रांसफॉर्म करके रहूँगा। और ये पूरा जो मेरा स्पेस है ना वो भी काफ़ी बड़ा हुआ जा रहा है। सॉन्ग यान ने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, हाँ उसने ये बोला था कि स्पेसिफिक लेवल है जहाँ तक जड़ी बूटी काम आएगा, आगे काम नहीं आएगा। तो शायद यही लेवल तक काम आने वाला है, इसके आगे नहीं। तो मुझे कोई टेक्निक मिल जाएगा तो मज़ा आएगा। पूरा घर चेक करता है, कोई टेक्निक ही नहीं मिलता। और लड़की नहीं है अभी, लड़की कहीं और जा चुकी है, तो मैं लड़की से मांग भी नहीं सकता। क्या करूँ, पैसे कमाने पड़ेंगे और दुकान से जाके बाई करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा पैसे मैं कहाँ से कमाऊँ, तो पैसे कमाने के लिए शहर में आ जाता है उसी दुकान के पास। तो दुकानदार भी कहता अरे वापस आयो, क्यों आयो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुम्हारे फैमिली के साथ एक बिजनेस करने आया हूँ, अपनी मालिक से मिलवाओ। तो नौकर भी कहता आइए ना। तो अंदर मोटे नौकर से मुलाकात होती है। हमारा मेन कट्टा चीनी लेकर आया था, वो जैसे चीनी टेस्ट करता है वो भी कहता माय गॉड मीठू, अरे तो बहुत ज़्यादा मीठू है, अरे ये है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता चीनी है, वाइट शुगर। क्या बोलते हैं पहले है ना चाइना या बाकी दुनिया के अंदर है ना काला शुगर मिलता था, तो वाइट शुगर नहीं मिलता था। आज जो हम जो शुगर खाते हैं ना ये पहले नहीं था, लेकिन हमारा मेन कट्टा पृथ्वी से आया था, उसके पास काफ़ी नॉलेज था, तो उसने वाइट शुगर बना लिया। अब वो लालच में आ जाता, कहता वाह क्या बात कर रहा है, वाइट शुगर कितने में देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू मेन मालिक नहीं है, मेन मालिक को बुला, उसके साथ मुझे सौदेबाजी करनी है। वो भी कहता व्हाट, मेन मालकिन को रुको मैं अभी बुला कर लेकर आया। तो ये मैडम जी जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था यही मालकिन थी, आती है और कहती हेलो मैं चली आई, मैंने सुना आपको कुछ बिजनेस करना है, पहले हम कुछ बोले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो मोहतरमा क्या बोलना चाहती हो। वो भी कहती वेल मैंने भी खा के देखा, नॉट बैड, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर है, लेकिन तुम मुझे क्यों बेचना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने सुना आपका दुकान बहुत बड़ा है, काफ़ी प्रॉफिट होता है, तो इसकी सही कीमत है ना आप ही दे सकती हो, और आप भी इसको मार्केट में बेच के बहुत ही पैसा कमा सकती हो। वो भी कहती हो फिर तो तुमने ये भी सुना होगा मैंने तुम्हारे पीछे किलर भेजे थे, मैं बड़ी कुतिया औरत हूँ, हो सकता तुमको मार के तुम्हारा ये शुगर भी रख लूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुगर भी रख लूँ, फिर शुगर ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करोगी, इसका फॉर्मूला नहीं ना तुम्हारे पास,
फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। और तुमने जो 5 किलर भेजे थे ना, कोई जिंदा नहीं बचा। हो सकता तुम भी जिंदा ना बचो। तो लड़की भी लाइक बाप रे यार, ये लौंडा तो डरता ही नहीं, मेरे को मुंह पे धमकी दे रहा है कि मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगी। हाँ तो इसके साथ बदतमीजी करने से अच्छा बिजनेस ही कर लेती हूँ। सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। हम बिजनेस करने के लिए रेडी हैं। बोलो यार, बदले में आपको कितना चाहिए या क्या चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो पैसे वैसे तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। वो भी कहती है कुछ और चाहिए। ओ मेरे पास एक आइडिया आया, ओ नौकर जल्दी से जा और वो लेकर आ। नौकर भी कहता है या लेकर आया। ये भी कहती है तुम वेट करो, तुम्हारे लिए स्पेशल वेपन लेकर आ रही हूँ, काइंड ऑफ स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड आता है, हमारा मेन कट्टर देखता है और कहता है ओ स्वॉर्ड तो बढ़िया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं स्वॉर्ड के लिए बिजनेस लेता है कि नहीं लेता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टर शुगर बेचने आया था और मैडम जी बदले में एक कमाल का स्वॉर्ड हमारे मेन कट्टा को ला के देती हैं। हमारा मेन कट्टा भी स्वॉर्ड देखता है और कहता है वेल हाँ यार, देखा जाए तो उतना बुरा नहीं है, स्वॉर्ड में दम भी है। मैडम जी भी कहती है और है, जल्दी से आओ, 2-3 स्वॉर्ड और आता है। बोला भी जाता है अगर वो पसंद नहीं आया तो ये चेक करके देखो, ये बड़ा शार्प है, ये बड़ा तेज है, ये बड़ा मोटा है, ये बड़ा छोटा है, ये सबको काट के रख सकता है, ये देखो। वो दिखाती भी है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नाइस, लेकिन यार रहने दो, मुझे ये स्वॉर्ड नहीं चाहिए। वो भी कहती है अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले मैं ट्राई मार के देखूंगा अपने वेपन से। वो भी कहती देख लो यार, तुम्हारा वेपन तो छोटा सा चाकू है, ये क्या बिगाड़ेगा? हमारा मेन कट्टा अपने वेपन से अटैक करता है और मैडम जी का स्वॉर्ड टूट जाता है। उनको भी विश्वास नहीं होता कितना महान स्वॉर्ड इसके छोटे से चाकू से कैसे टूटा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है समझ गई क्या है? वो लोग भी कहते हैं या समझ गए भाई, मानना ही पड़ेगा, आप ही बड़े महान हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, तो किसी और चीज़ में सौदेबाजी कर सकती हो? तो वो भी कहती है हमारे पास कुछ ऐसा है, एक कमाल की अंगूठी है, जिस अंगूठी के अंदर है ना आप सामान यहाँ पे रख सकते हो, एक काइंड ऑफ स्पेस अंगूठी यहाँ पर होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पहले दिखाओ। तो मोटा अंगूठी दिखाता और कहता है कि बाहर से देखने से अंगूठी है, लेकिन अंदर घर से भी ज़्यादा बड़ा जगह है, कुछ भी रख सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, सामान उठाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो यार, इससे ज़्यादा कीमती आइटम नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टर ये देख के खुश हो जाता है कि हाँ भाई, सामान रखने में काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है भाई ठीक है, लेकिन 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 मुझे कोई टेक्निक भी मिलेगा? वो लोग भी कहते हैं टेक्निक, हाँ हाँ या टेक्निक भी मिलेगा, और हम आपको ये यूज़ करना भी बताते हैं। तो अंगूठी कैसे यूज़ करते हैं वो भी सिखाया जाता है और 2-4 टेक्निक भी दे दी जाती है। हमारा मेन कट्टर टेक्निक लेके घर पे आता है, अपनी स्पेस रिंग से निकालता है और कहता है चलो यार टेक्निक मिल चुकी है, तो इसका क्या अचार डालूंगा? अबे सीख लेता हूँ। तो टेक्निक निकाल के पढ़ने लगता है और कहता है ओके ठीक है मैं सीख गया, तो इसको पहले ऐसे करने का और फिर ऐसे करने का और ऐसे करने का। और ये सब करते करते अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है। उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाकई में एक छोटा वर्ल्ड लगने लगा था, जहाँ पे नदी है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, मछली अपनी यहाँ पर है। डोंट वरी मछली, मैं और तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो और कल्टीवेशन करने लगता है, 2 दिन लगातार कल्टीवेशन करता है तो मछली प्रूफ भी होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मछली आखिरी स्टेप करना है। तो आई डोंट नो आखिरी स्टेप में क्या करना है, लेकिन कुछ तो करता है जिससे अपडेट हो जाता है। मछली फाइनली अपडेट हो चुकी है, एक लेवल आगे बढ़ चुकी है। पहले थोड़ा थोड़ा अपडेट हो रहा था, लेकिन अब एक लेवल आगे बढ़ चुका है। उसके बाद वो जो मोटा दुकान यहाँ पे था, उनके साथ बड़ा सौदा करता है। हमारा मेन कट्टा पृथ्वी से आया है तो उसको काफ़ी नॉलेज है पृथ्वी का, तो पृथ्वी के कई सारे आइटम बेचता है, बदले में वेपन लेता है, सामान लेता है, पैसे वैसे लेता है, टेक्निक यहाँ पे लेता है, बढ़िया चालू है। और जो सॉन्ग फैमिली है वो अभी भी हिली हुई है, उनको दुश्मन का आइडिया ही नहीं है कौन ये दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उससे बचने के लिए वो किसी आदमी के पास आते हैं। बोला भी जाता हमारी सॉन्ग फैमिली पे जो मुसीबत है वो आप ही दूर कर सकते हो, बदले में जो चाहिए हम आपको दे देंगे। तो ये कोई आदमी था, डाई शाही इसका नाम था, वही डाई फैमिली का। वो भी कहता मेरा परिवार का भी लौंडा मारा गया, ज़रा मुझे बताने का कष्ट करोगे किसने यहाँ पे मारा? तो बोला भी जाता वेल जिसने भी मारा ना उसके वेपन से हमें ये मिला, गोली निकाल के दिखाते हैं। हमारे मेन कट्टर ने बंदूक से मारा था ना, तो वो भी ट्राई मार के देखता है गोली को, तो पता चलता बाप रे ये तो बड़ी हार्ड चीज़ है, ये किसी को लगेगा तो जान से मर सकता है। पता करने की कोशिश करो किसने मारा है, और जिसने यहाँ पे मारा है ना वो मुझे जिंदा चाहिए, उसको मार के मैं बदला लूँगा। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, जो चुपचाप बैठा हुआ था उतने में एक आदमी घुस आता है। लड़की पीछे पीछे आती है, वो कहती है अंकल जी क्या किए जा रहे हो? वो भी कहता साले तेरी बहन की ऐसी की तैसी, तू शादी करेगा लड़की से, तू शादी करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लड़की कैसी हो, 2 महीने बाद वापस आ रही है और ये कौन से अंकल को लेकर आई है, अंकल बड़े बदतमीज है। वो भी कहती है अरे शांत हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, मेरी मर्जी
मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। अंकल जी आप बीच में बोलोगे ना तो आपके गोटे गोप गोप कर दूंगा। वो भी कहता बड़ा बदतमीज आदमी है यार, बड़े लोग के साथ बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुम छोटे मोटे जंगली लोग आकर हमारे घर पे बैठे हो, हमारे साथ बदतमीजी करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंकल जी आप जान पहचान के मेरे नहीं हो, लेकिन लड़की के जान पहचान के हो तो जिंदा हो, वरना। वो भी कहता वरना क्या, वरना क्या, वरना क्या उखाड़ लेता। हमारा मेन कट्टा भी देखता अंकल बड़े बदतमीज हो। अंकल मुक्का चला देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा डॉज करके पटक देता है। अंकल भी लगा भैया क्या था, अब ये लौंडा तो बड़ा तेज लग रहा है। फिर हमारा मेन कट्टा जबड़े पे मारता है और अंकल जी का जबड़ा तोड़ देता है। ये लो अंकल, ये भी लो अंकल, ये भी लो अंकल, अंकल आपकी आंटी का, अंकल आपकी माँ का, बहुत मारता है। लड़की भी कहती है रुको यार, रुको मत मारो। अंकल भी कहता आप कोई नहीं रुकेगा, अब होगा खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां। लेकिन हमारा मेन कट्टर अंकल को उठा उठा के जो पटकता है ना कि मैं क्या बताऊं। लड़की भी कहती बस करो यार, अंकल को जाने दो प्लीज प्लीज, अंकल हार मानो यार। अंकल भी कहता है सॉरी मेरी जान। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब माफी यहाँ पे मांग रहा है, अब तेरा गला दबा दूंगा, गला काट दूंगा। लड़की भी कहती है अरे यार मामला इतना सीरियस क्यों जा रहे हो लेकर, प्लीज यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन बे, आज के बाद बदतमीजी नहीं करेगा और मेरे से इज्जत से बात करेगा। अंकल भी कहता या बिटवा हम तो हरा साथ इज्जत से बात करीब। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, इज्जत से बात करने का बुढ़े। फिर अंकल को छोड़ देता है। अंकल भी कहता बाप रे यार ये कौन सा तरीका हुआ बात मनवाने का। हमारा मेन कट्टर भी कहता रे अपन का स्टाइल है। लड़की भी कहती भाई तुम्हारा वो चाकू कहाँ से अपीयर हो गया था, तुम्हारी अंगूठी से, तुमको ये अंगूठी कहाँ से मिली? हमारा मेन कट्टर भी कहता रे मिल गई यार, स्पेस अंगूठी है, मैं कुछ भी यहाँ पे रख सकता हूँ, कैसा लगा? वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में, मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस भी किया है, थोड़े पैसे भी कमा लिए, उन दुकानदार के साथ मैंने बढ़िया सब कुछ बना लिया है, कोई परेशान नहीं कर सकता, करेगा भी तो उसकी कह के यहाँ पे ले लूँगा। लड़की भी कहती है अच्छा ठीक है भाई ठीक है। वाह यार जैसा तुमको पहली बार देखा था मुझे वाकई में लगा कौन पागल जंगली आदमी है, लेकिन अब पता चला तुम तो वाकई में काफ़ी गजब आदमी हो। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला मैं सॉन्ग फैमिली की हूँ और मैं सॉन्ग फैमिली की फर्स्ट लेडी यहाँ पर हूँ। कैसे यहाँ पे बताऊँ यार, मैं पहली बार बता नहीं पाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी लड़की हो, तुमने हेल्प की, मैंने कमीने को मारा क्योंकि कमीने ने तुम्हारी बदतमीज़ी की थी। वो भी कहती और हाँ मैं एक और किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए आई थी, इंश्योर तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या? वो भी कहती है फैमिली ट्रायल। हमारा मेन कट्टा भी कहता फैमिली ट्रायल ये क्या होता है? तो वो भी कहती है फैमिली ट्रायल हमारे फैमिली का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसमें हम जैसे जो नए नए बच्चे लोग रहते हैं ना उनको दिया जाता मिशन बिस्टों को मारने का। स्पेसिफिक बिस्ट रहते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रहते, ज़्यादा लो लेवल के भी नहीं रहते, मीडियम लेवल के होते हैं। अगर हमने मारा ना तो हमको फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी, डेकन का, एल्डर का, और उन्हीं में से चांस रहेगा नया लीडर बनने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया तो दे दो। वो भी कहती है लेकिन मुश्किल है ना यार, प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे फैमिली वाले इतने कमीने मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते ना, जानबूझ के मेरे लिए मुसीबत बना रहे हैं, मेरे लिए ऐसे ऐसे बीस्ट यहाँ पे रख रहे हैं ना कि उसको हरा पाना मेरे लिए इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मैं सपने में भी नहीं हरा सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे पीछे ही पड़े, लगता है तुमको हेट करते हैं। तो वो भी कहती है लेकिन जब मैंने तुमको देखा ना तुम्हारे में एकदम, तुम्हारे में कोरा लगा, शायद 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 तुम मेरे लिए या तुम अपने लिए, ओह सॉरी यार मैं शर्मा गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई डोंट वरी, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ, तुमने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 4 एपिसोड, धीरे धीरे कहानी मैंने सुना है और बढ़िया बनेगा। 400 से ज़्यादा एपिसोड है, सपोर्ट करोगे तो भाई मैं पूरा मानूंगा भी, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारी जो लड़की हमारे मेन कट्टे से रिक्वेस्ट करती है सपोर्ट कर दोगे, फैमिली का कोई ट्रायल था, मेरे लिए मुसीबत बना रहे हैं, अकेले कर नहीं पाऊंगी, हेल्प हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम्हारे मेन कट्टे के पास जो भी बंदूक गैजेट वगैरह रख लेता है और कहता है चलो आई एम रेडी। वो भी कहती है एक सेकेंड, तुमने आज मेरा वाला कपड़ा पहना है, तुम्हारा जो पुराना कपड़ा था वही जो आर्मी वाला कपड़ा वो तुमने क्यों नहीं पहना? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो तो पुराना हो गया, आज जिस नए नए से कुछ मजा करते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो एक नया नया लड़का हूं ना जो 2 दिन पहले तुमसे मिला था, और ये दुनिया में पहले से तुम कितने सारे लोगों को जानती होगी, उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगा, मुझसे क्यों हेल्प मांगा? वो भी कहते क्योंकि मुझे बाकी लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और कोई मेरा सपोर्ट कर दे मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन तुम मुझे सपोर्ट करोगे मुझे पूरा विश्वास है। और सेकंड ये कि तुम मुझे एकदम अलग लगे यार, तुम्हारा लड़ने का तरीका, तुम्हारा बैटल का स्टाइल एकदम अलग था, और न जाने क्यों मुझे फीलिंग आया तुम्हारा ये जो स्टाइल है ना यही
हमको ये बैटल जिताएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तुम्हारा अनुमान बिल्कुल भी सही है, चलो। तो एक सिकरिम जैसा एरिया था, वहीं पे ट्रायल होने वाला है, वहीं पे मॉन्स्टर्स लोग हैं जिसको मारने का काम मिला है। तो ये लोग फटाक से उस एरिया के अंदर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, ये एरिया तो वाकई में काफ़ी गजब लग रहा है। लेकिन उतने में अचानक से एक बीस्ट ने उनके ऊपर अटैक भी कर देता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो भी साथ में आया था, वो अटैक करता है बीस्ट के ऊपर, बीस्ट को हराता है। और हमारे मेन कट्टा से भी कहता संभल के, एरिया देखने में कमाल का है लेकिन खतरा भी उतना ही ज़्यादा है, थोड़ा संभल के रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, ये बुढ़ा है ही इतना स्ट्रॉन्ग, तो मुझे क्यों बुलाया। लड़की भी आती है और कहती है अरे एक से ज़्यादा बंदे रहेंगे तो सपोर्ट में आसान होगा ना। शाम होती है, ये लोग बैठे हुए थे, तभी हमारा मेन कट्टा पूछ लेता है व्यू सिटी कहाँ पर है। याद है ना, जो लोग हमारे मेन कट्टा के पीछे पड़े थे उन लोगों ने बोला था वो व्यू सिटी से बिलोंग करते हैं। तो लड़की भी कहती है अच्छा व्यू सिटी, वो समझो हमारे दुनिया का गुंडे लोग का एरिया है। दुनिया भर के सारे जो क्रिमिनल है ना उसी एरिया में रहते हैं। बहुत पहले जो सिटी का लॉर्ड है ना, वो एक अकेला आदमी था जिसने क्राइम किया था, तो दुनिया वालों ने मिलकर उसको पेला, तो वो वहाँ से भागा और अपना एक अलग जगह बनाया और दुनिया भर के जितने भी चोर उचक्के क्रिमिनल है ना सबको इकट्ठा किया। बोला जो भी तुमको गाली देता है, जो भी तुम्हारे साथ गलत करता है, मेरे पास आ जाओ, हम मिलकर दुनिया के साथ गलत करेंगे। और तब से लेको एरिया बड़ा खतरनाक हो गया। अगर तुमको किसी का मर्डर करवाना है उस एरिया में चल जाओ, पैसे दे दो, कम पैसे दोगे तो ज़्यादा टाइम लेके मर्डर करेंगे, ज़्यादा पैसे दोगे 2 घंटे में मर्डर करके दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात करे हो सच्ची में, तो हम जाएं, हम पैसे देकर उनसे हेल्प मांगे क्या। ये भी कहती है अरे पागल वागल हो क्या यार, ना ना ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे ऐसे खतरनाक एरिया में जाना भी नहीं है। बूढ़ा भी कहता है यार हमारे फैमिली का मैटर है तो अपने फैमिली के अंदर ही रहने देते हैं, हम फालतू में किसी क्रिमिनल के पास क्यों जाएं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, उनको पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो, दूंगी तुमको भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फाइनली उस एरिया में जिस एरिया में मेन वो बड़ा शैतान था जिससे फट रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी सी, हाँ तो एक सांप जैसा दिखने वाला क्रिएचर था। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे ऐसे क्रिएचर को तो मैंने मूवी में बहुत सारा देखा है। उतने में क्रिएचर दूर से हो का इशारा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, लगता है साले ने मुझे देख लिया, अरे मुझे डरना नहीं चाहिए वरना मतलब बेइज्जती हो जाएगी। लड़की भी कहती क्या हुआ, क्या तुमने देखा, डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा है, लेकिन मैं डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकता, मैं दूर से बैठ के चीजें ऑब्जर्व करूंगा फिर बाद में अटैक करूंगा। तो बूढ़ा भी कहता दूर से देखूंगा ऑब्जर्व करूंगा। बोलना भाई तू डर गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मैं तो दूर से ही ऑब्जर्व करूंगा। हाँ तो हमारा मेन कट्टा दूर से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं, वो ऑब्जर्व करने लगता है। उसी में वो सांप है ना, और आपको मालूम होगा सांप साल में या महीने में उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी से ऊपर का जो फर होता है वो निकाल देता है। तो ये सांप भी एग्जैक्टली वही कर रहा था जो ये बूढ़ा लड़की देख के कहते यही टाइम है। ऐसे टाइम पर उसका ध्यान नहीं होता और वो कमजोर पड़ जाता है। हम पास में जाके अटैक कर देंगे ना तो सबसे परफेक्ट रहेगा। तो बुढ़ा हमारे मेन कट्टा से कहता है कि मैं और लड़की पास में जाते, पास में अटैक करते, तुम दूर से देखो और हो सके तो दूर से ही सपोर्ट करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे लॉन्ग रेंज अटैक करने में ही मजा आता है। तो वो दूर से छुपकर अपना गन वन निकाल लेता है और एकदम रेडी हो जाता है। दूसरी ओर सांप जो अपना काम कर रहा था, हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है चलो यार सांप अपना काम कर रहे हैं और लड़का लड़की अपना काम कर रहे हैं, तो यानी वो दोनों बुढ़ा और लड़की अटैक कर देते हैं। लेकिन सांप कमजोर सांप नहीं था, वो होश में आ जाता है और काउंटर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शिट काउंटर अटैक स्टार्ट हो गया, ओ फक यार क्या होगा। बूढ़ा भी नोटिस करता है यार हमने जो अटैक किया ना उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि सांप के पास रीजनरेशन एबिलिटी है। लड़की भी कहती कोई बात नहीं है हम अभी भी लड़ेंगे। तो लोग पील खाते हैं, अपनी पावर बढ़ाते हैं और स्ट्रगल किए जा रहे, लड़े जा रहे, सांप को मारने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन उतने में सांप ने अपनी बॉडी का जो भी है ना निकाल लिया था, एकदम परफेक्ट रेडी। ये लोग भी कहते हैं अरे यार प्लान फेल हो गया, भागो यार बाद में कभी आएंगे। सामने रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है, लेट्स गो। लेकिन क्या उस एरिया में फॉर्मेशन लगा हुआ था जिसके चक्कर में भाग भी नहीं पाते, टकरा के गिर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शिट यार चुद गए गुरु, अब क्या करोगे। लड़की भी देखती है अरे ये तो मुसीबत हो गया। और जो सांप वो पीछे से अटैक करने आ रहा है। बुढ़ा फॉर्मेशन पे बहुत अटैक करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, टूटने का नाम ही नहीं लेता। ये भी कहता अरे अंकल जी अब क्या यहाँ पे करे, मुसीबत हो गया। वो भी कहता डोंट वरी लड़ेंगे तोड़ेंगे। लड़की भी कहती नहीं टूटेगा नहीं,
लड़ना ही पड़ेगा, क्यों ना जान यहाँ पे चली जाए। अंकल जी तैयार हो जाओ। अंकल भी कहता मैं रेडी हूँ। तो सांप वापस अटैक कर देता है। ऐसा लगता है कि अब तो गए, लेकिन दूर से हमारा मेन कटर स्नाइपर चला देता है जिससे सांप की बैंडी बच जाती है। एक अटैक में नहीं, फिर दूसरा अटैक करता है जिससे सांप की मौत हो जाती है। बूढ़ा भी कहता है ये कैसे हो गया। लड़की भी कहती है वांग शंग ने फाइनली उसको मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार फाइनली मर गया, और तुम दोनों कैसे हो, ठीक हो ना। बुढ़ा भी कहता साले एक सेकंड सच्ची में। लड़की भी कहती वाह यार तुमने वाकई में कमाल कर दिखाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और बुढ़े जी एनी प्रॉब्लम। बुढ़ा भी कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी मालकिन से थोड़ा दूर रहा कर यार, कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। और ये सांप लेट में सी, तो ये सांप को काटता है तो अंदर से कुछ तो निकलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड ये क्या है। तो लड़की भी कहती है अरे ये तो स्पेशल टाइप का कुछ तो ऐसा लग रहा है। ओ माय गॉड यार ये यही तो है फॉर्मेशन टेम्पलेट। ये जो फॉर्मेशन लगा था जिसके चक्कर में हम फंस गए थे, इसी के चक्कर में तो लगा था। फैमिली वालों ने ये भी डाला। उतने में हमारे मेन कट्टा को कुछ गड़बड़ लगता है। तो लड़की भी कहती क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड यार तुमने एक चीज नोटिस नहीं किया क्या, हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे कोई और भी है। तो वाकई में एक नहीं बल्कि दो सांप यहाँ पे था, और वो सांप भी बाहर आता है, और ये मेल सांप था, और जिसको अभी मारा था ना वो फीमेल सांप था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अबे बुढ़े तूने पहले क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे दो सांप है। लड़की भी कहती सॉरी हमें खुद ही मालूम नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने ये बोला था उस सांप के अंडे भी हैं। अरे तो अंडे ऑटोमेटिक थोड़ी ना आ जाएंगे, एक लड़की चाहिए, उनके बीच में गोप गोप होगा तो जाके बच्चा ये अंडा होता है ना। इतना भी दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास। उतने में मेल सांप को भी गुस्सा आता है फीमेल को देखकर। बुढ़ा भी कहता वो गुस्से में लग रहा है तो क्या करे यार थोड़ा फट रही है मेरी। लड़की भी कहती है क्यों ना हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ मत करो भागो बीसी यहाँ से। तो भागने लगते हैं, और जो मेल सांप है ना वो भी पीछा करने लग जाता है। तभी हमारा मेन कट्टा कुछ तो डिवाइस नीचे रखता है और भाग जाता है, और कहता नीचे झुको, और इतना बोलकर एक बम भी फेंक देता है। यानी लैंड बैंड उसने नीचे लगाया, ऊपर से उसने बम फेंका था। तभी अचानक से सांप के आंखों पे बम लगता है ना, तो आदमी भी कहता माय गॉड आंख अंधा हो गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सांप की आंखें नहीं होती, कमजोर हुआ है अटैक करो, मैं भी पीछे से रेडी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं इतना मेहनत इतने स्ट्रगल के बाद हरा पाते हैं कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था फीमेल स्नेक को हराने के बाद मेल स्नेक इनके पीछे पड़ जाता है। तो हमारा मेन कट्टा जमीन पे लैंड माइन लगाकर ऊपर से बम फेंककर पीछे से बूढ़ा लड़की सब अटैक करने जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी जो चाकू जैसा वेपन है ना वो भी निकाल लेता है और सांप पे अटैक कर देता है, और काफी तगड़ी बैटल होती है। हमारे मेन कट्टा के भी ऑलमोस्ट बैंड बच चुकी थी, और एक बड़ा सा धमाका करता है, और ऐसा लगा उस धमाके के अंदर सांप के साथ हमारा मेन कट्टर भी मर गया। तो लड़की बड़ी सैड हो जाती है, रोने लग जाती है। बुढ़ा भी कहता है यार ऐसा ना बोलो, लड़का मरा नहीं होगा जिंदा होगा। वो भी कहती है धमाका हो गया कैसे जिंदा बचा होगा, मर गया होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे धुआं क्लियर होता है ना, तो गेस व्हाट, अरे यार हमारा मेन हीरो है तो ऐसे कैसे मर सकता है। वो सही सलामत धुएं से बाहर आता है और कहता है मैं जिंदा हूँ यारो। और ये देख कर वो लड़की तो खुश हो जाती है कि चलो यार जिंदा है। बुढ़ा ज्यादा खुश नहीं था, वो हैरान था कि भाई जिंदा कैसे बच गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार फाइनली ये मारा जा चुका है। लेकिन जैसे टच करता है एक जोरदार पूरा एनर्जी रिलीज होता है, जिससे हमारा मेन कट्टर ही उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो यान हुआ है ना मछली वो ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो लड़की की ओर देखता है और कहता है सुनो मेरी बात इतना बोल के अपनी मछली को ही बढ़ाने लग जाता है, उसकी पावर यहाँ पे बढ़ाने लगता है, और कहता है ये हो गया। बुढ़ा डाउट में आ जाता है क्या हो गया यार, ये मछली से इतना चिपक क्यों रहा है, आई मीन ये स्नेक से इतना चिपक क्यों रहा है। उसको क्या मालूम कि हमारा मेन कट्टा अपनी मछली का पावर बढ़ा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार मुझे मजा आ गया। वो भी कहती है तुमको चोट नहीं ना लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लगा ना, ये देखो कितना चोट लगा है। वो भी कहती ओ माय गॉड यार वाकई में चोट तो काफी लगा है, लेकिन जैसा अटैक था इतने में लोग मर जाते हैं, इसको बस चोट यहाँ पे लगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना यार, मैंने जैसे इसको टच किया ना वैसे ही मेरा जो यान हुआ है मेरी मछली उसमें चेंजेस आ गया। ऐसे कैसे। वो भी कहता क्योंकि वो एक टाइप का एक्सपीरियंस था जो तुमको मिला इसको मारने से। गेम तुमने सुना ही होगा, गेम में जितना मारोगे तुमको उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा यानी लोगों को मारने से भी मेरे मछली का विकास होगा। यार सही है। एक सेकंड क्या हुआ यार अंकल जी, आप मुझे ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो, मेरे शक्ल पे कुछ लगी है क्या। वो भी कहता ना शक्ल पे कुछ लगी नहीं है, लेकिन स्नेक को तूने मारा है, और हमारी दुनिया में रूल है जो मारता है उसी का होता है। तो ये स्नेक की डेड बॉडी तेरी है, लेकिन भाई प्लीज भाई तू मत ना, मुझे दे देना थोड़ा सा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है आपको दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। लड़की भी कहती व्हाट तेनू भी चाहिए? अरे यार इसके तो बहुत पैसे होंगे, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसों का टेंशन ना लो, पैसे मुझे थोड़ा सा ही देना, पैसे ज़्यादा नहीं चाहता, मेरे को कमाल की टेक्निक चाहिए जिससे मैं कल्टीवेशन कर सकूं, अपने यान हुआ को बढ़ा सकूं। ये लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़रा मुझे बताओगे ऑफरिस कितना है? हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑफरिस वो तो बस एक है। ये लोग भी कहते हैं अरे यार साला है दमदार लेकिन टैलेंट ही कम है, एक ऑफरिस, और आई डोंट नो ये ऑफरिस क्या होता है, शायद उसी में कुछ होता होगा, अभी तक क्लियर राइटर ने बताया नहीं, जब बताएगा तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। फिर वो लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर बुढ़े को भेज देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो हम अंदर जाके चेक करते हैं, तो अंदर स्नेक के अंडे भी थे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये अंडा मेरा है, एक भी अंडा मैं नहीं देने वाला। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओगे तुमने मारा तो मारा कैसे? हमारा मेन कट्टर बंदूक के बारे में बताता है, ये बंदूक है ऐसा होता है, इसमें गोली होती है ऐसे निकलता है, इसमें साइंस, इसमें फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी, इसमें मेरा घोड़ा। वो भी कहती है क्या बोले जा रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रात होती है, वो बैठी थी, भूख लगा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भूख लगी है? वो भी कहती नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे शर्मा क्यों रही हो, लो जो स्नेक को हमने मारा था ना उसके मटन खाते, तो उसको आग पे पका के देता है और कहते ये लो खा लो। तो वो भी कहती है अरे यार मैं खाना कैसे खाऊं, अरे तुम बिना, अरे मतलब बहुत हिचकिचा रही थी खाने से, लेकिन खा लेती है, और खाने पे जो टेस्टी लगता है ना गोप गोप टूट पड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार मैं भी खाने लगता हूँ। तो जैसे वो खाता है तो अंदर का मछली उसका यान हुआ वो भी बढ़ने लगता है, फटाफट है ना पावर डाइवोर करने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हुआ यार इसमें के अंदर तो बड़ा दम है। फिर कुछ समय बाद है ना बुढ़ा पूरी टीम लेकर आता है बच्चे कुछ ही डेड बॉडी ले जाने के लिए। वो बच्चे को फिर कुछ समय बाद बुढ़ा वापस आता है पूरी टीम लेकर, और जो डेड बॉडी है उसको ले जाने के लिए। टीम भी देख के कहती है बाप रे यार तूने इतने बड़े सांप को मार डाला, जियो हो। उसके बाद हमारी लड़की आती है, हमारे मेन कट्टा को टेक्निक प्लस पैसे देती है और कहती है रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है तुम जाओ यहाँ से। वो भी कहती है एक सेकंड और तुम्हारा क्या? अरे यार यानी तुम हमसे अलग हो जाओगे? यार ये लौंडा मुझसे अलग होगा न जाने क्यों मुझे बड़ी दुख हो रही है। और आसपास के जो लोग हैं ना वो कुछ खुसुर फुसुर करने लगते हैं। अब आते हमारे मेन कट्टा की और जो आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसको कुछ घबराहट एहसास होती है तो वो भागने लगता है, क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जो लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे ना वो लोग ही पीछा कर रहे थे, लेकिन हमारे मेन कट्टा ने रास्ते में जाल बिछा दिया था, तो ये सब के सब जाल में फंसते हैं, और जाल एक गड्ढा था तो डायरेक्ट गड्ढे में आके गिरते हैं। बोला भी जाता अरे ऑलराइट है, दूसरे लोग भी कहते यार आई एम ऑलराइट। साला उस लौंडे की इतनी हिम्मत, साले ने जाल यहाँ पे बिछा के रखा है, अगर मैंने उसको मारा नहीं ना तो मैं भी सॉन्ग फैमिली का बेटा भी नहीं। याद है ना सॉन्ग फैमिली का बेटा जो हमारे मेन कट्टा के एकदम पीछे ही पड़ा था, ये बेसिकली वही था, बदला लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। और हमारा मेन कट्टर जिसने अलग अलग एरिया में जाल बिछा के रखा है वो आराम से बैठा हुआ है और कहता है यहाँ पे आते आते 50 जाल में पहले वो गिरेंगे तो मेरे पास आ पाएंगे। मैं जब तक नज़ारे को एंजॉय कर लेता हूँ और मेरा यान हुआ यानी मछली के साथ कल्टीवेशन कर लेता हूँ। तो बैठ के कल्टीवेशन करता है। सांप का जो मीट है वो खाने से भी इंप्रूव होता है ना, तो भर भर के मीट भी खाता है और कहता सांप आई मीन मेरे स्नेक आई मीन मछली बवाल मचा। तो मछली और बवाल मचाती है, यानी मछली का एवोल्यूशन हो जाता है और मछली साइज में काफ़ी बड़ी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड मछली क्या बात है तूने तो मेरा दिल जीत लिया। एक सेकंड मछली ओ माय गॉड यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मछली कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है भाई, ड्रैगन बन चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है। आई नो यार मछली इवॉल्व होकर ड्रैगन बनती है, लेकिन इतना जल्दी? अब इतना जल्दी तो मुझे भी विश्वास नहीं है। मुझे याद है लेवल 1 से लेकर लेवल 9 होता है, तो मुझे लगा लेवल 6 लेवल 7 8 9 पे जाने पे ड्रैगन दिखेगा। ये तो अभी से ड्रैगन दिखने लगा। उतने में आसमान के अंदर से कुछ अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, भवंडर जैसा कुछ आता है। हमारा मेन कट्टा भी देख के डाउट में क्या अरे यार ये है क्या? तो एक लाइट आती है और जो लाइट है ना फॉर्मेशन जैसा कुछ बना लेता है और हमारे मेन कट्टा को धीरे धीरे ऊपर घसीटने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी चौंका जा रहा है कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है। जहाँ तक कि मुझे याद है कहानियों के अंदर मैंने ऐसा पढ़ा था 12 सबसे कमाल के लोग हुआ करते थे, जिसमें से एक मेरा ड्रैगन भी है। तो कहीं ये उसी को लेकर तो कुछ नहीं ना है? ओ माय गॉड हाँ मैं समझ गया, वो 12 में से एक मेरा ड्रैगन भी है और हो सकता है बाकी 11 भी दुनिया में किसी न किसी के यान हुआ होंगे, यानी मैं दुनिया में 12 लकी लोगों में से एक आ चुका हूँ। ओ ये
ड्रैगन भी ऐसा देख सकते हैं, बड़े प्यार से देखता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले इतना भी प्यार से मत देखा कर, तेरा मालिक यहाँ पर हूँ। चलो कोई ना, तेरा मालिक खुश हो गया और मैं कल्टीवेशन करूंगा और तुझे इंप्रूव करूंगा। तो हमारा मेन कट्टा बैठ के आराम से कल्टीवेशन किया जा रहा है। बाहर साइड बैठा हुआ है, रिलैक्स करता है और कहता वाह मैंने इतना जाल बिछा दिया कि 3 दिन का टाइम हो चुका है, वो साले अभी तक नहीं आए। 3 दिन का टाइम और गुजर जाता है। लड़की ने जो टेक्निक दिया था ना, वो टेक्निक निकाल के प्रैक्टिस करने लग जाता है। और क्या प्रैक्टिस करता है, एक मुक्के में पूरा पेड़ ही तोड़ देता है और कहता है ये मजा आ गया। और जो कमीने लोग थे जो पीछा कर रहे थे, फाइनली 6 दिन बाद है ना वो लोग भी पहुंच ही जाते हैं। बोला भी जाता है साले तू मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो बस 3 लोग यहाँ पर है। वो भी कहता साले तेरी बहन की ऐसी की तैसी, चल चल तुझे जो भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है ना वो सारा का सारा रिवॉर्ड हमको दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह में ले ले। वो लोग भी कहता साले बदतमीजी करता है, एक गैर मर्द आके हमारे सामने बदतमीजी करता है, मारेंगे तेरी को। उतने में हमारा मेन कट्टा उसका उंगली पकड़ के उंगली मोड़ देता है। लड़का भी कहता साले तूने मेरी उंगली मोड़ दी। फिर हमारा मेन कट्टा मुंह पे मार के मुंह भी तोड़ देता है और कहता साले अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, निकलो वरना जोर जोर से मारूंगा। तो बाकी दोनों टीम वाले भड़क जाते हैं और कहता हमारे बॉस पे अटैक करेगा। वो लोग भी अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा इनको इतना जोर से मारता है ना कि अंदर की हड्डी टूट जाती है। और दूसरे बंदे को तो डायरेक्ट गोली मार देता है और फिर तीसरों को भी गोली मारता है, यानी 2 को तो वहीं पे जान से मार डालता है। मेन कमीने से भी कहता है कि मारे गए तू भी मारा जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं उस मेन कमीने के साथ क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सॉन्ग फैमिली के जो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको गोली से मार डालता है। उनका टीम का लीडर जिंदा था, वो मरा नहीं था, उसको लेता है और खाई के नीचे बांध देता है। जैसे वो लौंडा होश में आता है वो भी कहता मम्मी रे ये मुझे कहाँ बांध दिया, अरे आजाद करो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो 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 नो, अब मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता भाई प्लीज मुझे मत मार, तुझे जो जानना है मैं बता दूंगा, प्लीज भाई मुझे मत मार। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है बता लड़की से क्या प्रॉब्लम है, सॉन्ग फैमिली वाले उसको इतना परेशान क्यों करते हैं। तो वो डिटेल में समझा देता है। फैमिली में 3 बड़े एल्डर है, वो लोग चाहते हैं ना उनका ही पावर चले, लोग उन्हीं की बात यहाँ पे माने। लेकिन उस लड़की का जो पापा है ना, वो पापा उनकी बात नहीं मानता था। वो भी कहता तुम हो तो कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पर हूँ। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो मालूम उसने क्या किया, उसने अपना नाम फैमिली से दूर यहाँ पे कर लिया। उसके अंडर एक बहुत ही बड़ी टीम आती थी, वो अपने साथ पूरी टीम को लेकर चल गया, जिसके चक्कर में उन तीनों एल्डर का बड़ा नुकसान हो गया और जिसके चक्कर में उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। तो जाहिर सी बात है उसकी बेटी को भी लाइक नहीं करेंगे और उसके लिए सारा प्रॉब्लम तैयार हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है यार ठीक है बाय। वो भी कहता भाई अबे क्या भाई, अबे मुझे खाई के नीचे लटकाया है, प्लीज मुझे आजाद तो कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने कब बोला था कि मैं आजाद करूंगा, नीचे गिर और मर जा। हाँ भाई उसको ऐसा लटकाया है ना कि बचने का कोई चांसेस ही नहीं है, यानी वो कन्फर्म समझो मर ही जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ जाता है और कहता है चलो यार मैं वापस चला आया, मजा आएगा। लेकिन जैसे वो वापस आता है ना तो उसको कुछ आवाज़ आती है बंदर लोग की। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता कौन है, तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है प्रिंस आया हुआ था। वो भी कहता हेलो कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मुझसे बात कर रहे हो, बोलो जी मुझसे क्या काम है। वो भी कहता यार मैंने सुना आपके पास कमाल कमाल के आइटम है, जिसका बिजनेस करते रहते हो, सौदेबाजी करते रहते हो, मुझे भी सौदा करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा सौदा करना है क्या, चलो कहीं पे बैठ के सौदा करते हैं। वो भी कहता आ जाओ मेरे गाड़ी के अंदर, मेरे गाड़ी के अंदर बहुत ही जगह है। हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी में आता है। वो प्रिंस था, कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था। और बाजू में देख सकते हैं कोई नौकरानी होगी, नौकरानी देखने से लग नहीं रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के चौंक जाता कि है ये घोड़ा गाड़ी है भाई, ये तो किसी बड़े से घर का कमाल का एरिया लग रहा है। और याद है ना पिछले एपिसोड में जिस सांप को मारा था उसका अंडा हमारे मेन कैरेक्टर ने रख लिया था। अंडा निकाल के दिखाता है कि अंडे का कितना दोगे। लड़की देखती है और कहती ओ माय गॉड यार ये अंडा तो बड़ा कमाल का है, एक अंडे का तो मुझे आसानी से काफी हाई कीमत मिल सकती है। बोलो तुम्हारे पास कितना अंडा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मेरे पास ढेर सारे अंडे। वो भी कहता वेल तो एक अंडे का 10 सोने का सिक्का यहाँ पे मिलेगा, अगर टोटल 8 अंडे हैं तो 80 सोने के सिक्के यहाँ पे मिलेंगे और थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा दे देंगे, यानी 82 या 83 सोने के सिक्के दे देंगे। और ये बातें वो एटीट्यूड में कह रही थी। तो प्रिंस भी कहता अरे एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़की भी कहती सॉरी मालकिन गलती हो गई। अरे साले लौंडे तेरे चक्कर में मालिक ने मुझे डांटा, तुझे तो देख लूंगी। हमारे मेन कैरेक्टर को इशारे से कह रही थी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार 80 में मेरा काम नहीं चलेगा, मैं तो जा रहा हूं। प्रिंस भी कहता भाई ऐसा ना बोलो, मैं तुम्हें 80 के बदले 800 दे दूंगा। तो लड़की भी कहती 800 भाई आप उसको 10 गुना ज्यादा दे रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो यार 800 भी बहुत ज्यादा कम है मेरे लिए, मैं उसका भी 10 गुना लेना चाहूंगा, यानी 8000।
प्रिंस भी कहता ओके ठीक है। भाई लड़की पूरा चौंक जाती है। नहीं तुम ही सोचो, तुम दुकान से 80 रुपए का आइटम लेने जा रहे हो लेकिन बदले में तुम्हें 8,000 देना पड़े तो फट के 4 हो जाएगी ना। इसके लिए लड़की की फट के 4 हो रही थी और हमारे मेन कट्टा को मनी मन गंदी गंदी गाली देने लगती है और हमारा मेन कट्टा भी लाइक आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहता अपनी मस्ती में। प्रिंस भी कहता सुनो यार 8,000 बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन यार सुनो ना 8,000 वाकई में कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा कम कर दो यार। जोश जोश में मैंने हाँ तो बोल दिया है, इतने का क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो यार ये कोई ऐसा वैसा अंडा नहीं है, स्पेशल बड़े बड़े सांप के अंडे यहाँ पर है, इनको लेकर जाओगे इसमें से सांप निकलेगा। सांप हर साल जो अपना फर छोड़ता है, फर को बेच के हजारों कमा लोगे, उनके अंदर से जहर आता है वो बेच के कमा लोगे, उनका बॉडी पार्ट बेच के कमा लोगे, उनके दांत, उनका नागमणि और न जाने क्या क्या बेच के तुम बहुत सारा कमा सकते हो। 8,000 तो बदले में चलेगा ना। लड़की भी कहती कुत्ते कमीने सुअर तेरी बहन की तेरी माँ की, बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलती है, गंदी गंदी गालियां देती है। हमारा मेन कट्टा उसकी बातों को ऐसे घुमाता है ऐसे घुमाता है ऐसे घुमाता है कि मैं क्या बताऊं, लड़की की जल के खाक हो जाती है। प्रिंस भी कहता ओके ठीक है भाई ठीक है, चलेगा चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन अपने पास ऐसी जो नौकरानी लोग हैं जो कि ना शक्ल से अच्छी है, दिमाग से पैदल है, मुंह से बदतमीजी करती रहती है, गाली वाली देती है, ऐसे लड़कियों को मत रखो यार, बड़ी कुतिया होती है। वो भी कहती है कुतिया साले तूने मुझे गाली दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैंने कुतिया को गाली दे दिया तुम्हारे साथ कंपेयर करके, सॉरी कुतिया। और रोने लग जाती हो, कहती मालिक इतनी मेरी बेइज्जती मारे जा रहा है। प्रिंस भी कहता रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है होता रहता है, तुम बहुत ही सुंदर हो, अरे कुतिया नहीं मेरे लिए परियो परी। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आपको अंडे भिजवा दूंगा, आप भी पैसे भिजवा देना, और कुछ बोलना है। प्रिंस भी कहता हाँ मुझे कुछ और भी बोलना है। क्या ना भाई आप जैसे शहर में आए हो ना बड़े फेमस हो चुके हो और आपके कई सारे दुश्मन भी बन चुके हैं, वो दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे, कुछ 4 या 5 लोग थे, तो मैंने सबको मरवा डाला, उनकी कटी हुई मुंडी इसके अंदर है। एक बड़ा सा झोला देता है जिसमें वाकई में 4-5 लोगों का कटा हुआ मुंह था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माई गॉड यार ये लोग कौन है। तो वो भी कहता याद है अपने एपिसोड 1 के अंदर एक लड़के को मारा था, वो डाई फैमिली का मेंबर था। हाँ तब से डाई फैमिली आपके पीछे एकदम पागल ही हो गई है, आपको मरवाने के लिए कुछ भी करना चाहती है। तो उन लोगों ने गुंडे भेजे थे, ये वही गुंडे मैंने उनको जहां से मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। वो भी कहता लेकिन एक गुंडा था जो बच गया था, आई एम सॉरी यार उसको देख लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ कोई बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा समझ जाता बाप रे अगर ये 4-5 गुंडे लोग को मार सकता था तो एक गुंडे को भी मार सकता था। साले ने जानबूझ के मारा नहीं है क्योंकि ये भी दिखाना चाहता है कि देख ले यार हम सपोर्ट करेंगे भरोसा करेंगे, लेकिन तूने धोखाबाजी की ना तो एक गुंडा बचा रहेगा। यानी ये बेसिकली बताने का तरीका है कि मैं उतना भी शरीफ नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी मुंह पे हाँ बोलकर निकल पड़ता है और कहता चलो यार सही है, अपने घर पे फाइनली आ गया। जैसे अंदर आता है ना तो आते ही उसको ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई तो छुपा हुआ है। तो हमारा मेन कट्टा टेलीस्कोप निकाल के देखता है, टेलीस्कोप नहीं था मतलब टेलीस्कोप था, आई मीन देखो यार टेलीस्कोप से तो आप दूर लोकेशन देख सकते हो ना, ये ऐसा टेलीस्कोप था जिससे आप बॉडी टेम्परेचर देख सकते हो। यानी किसी दीवार के पीछे टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा दीवार के पीछे बंदा है। तो हमारे मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कोई है जो चोरी चुपके से देख रहा है, मानना ही पड़ेगा यार गुंडे यहाँ तक भी चले आए। हाँ तो वाकई में कोई गुंडा था जो छुपा हुआ था और उसके दिमाग में था कि चौथे मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है उस कमीने की जान निकालने के लिए। चौथा मास्टर यानी डाई फैमिली का चौथा मास्टर, हमको मालूम है डाई फैमिली हमारे मेन कट्टर के पीछे पड़ी है। और जैसे हमारा मेन कट्टर अंदर एंट्री मारता है ना साला टूट पड़ता है, ये काट डालूंगा ये मार डालूंगा। लेकिन क्या हमारे मेन कट्टर ने धुआं छोड़ दिया था और खुद ही मास्क लगाया हुआ था और वो धुएं के चक्कर में आंखों में आंसू आने लगते हैं। किलर को कुछ दिखाई नहीं देता, वो ऐवी चाकू चला देता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने मार डाला। लेकिन क्या चाकू हमारे मेन कट्टर को लगती नहीं, उल्टा हमारा मेन कट्टर अटैक करके खून की नदियां बहा देता है और बाद में उसकी जान निकाल लेता है। और पड़ोस वाले घर में और कुछ गुंडे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, वो लोग इन अनुमान लगा लेते कि जिस किलर को हमने भेजा था वो किलर मर गया। वाह यार। दूसरा भी कहता व्हाट, यानी हमारा बंदा भी मर गया यार। वो लड़की कहाँ पे बैठ के क्या टाइम पास कर रही हो, देखो ना यार तुम्हारे राज में ये क्या हो रहा है। तो उनके टीम में कोई लड़की थी, उसी को ये सारी बातें बता रहा था। वो लड़की भी कहती है वेल यार हमको इसमें क्या लेना देना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा के बगल वाले कमरे में कुछ किलर लोग थे जिसमें कोई लड़की भी थी। तो लड़का लड़की से कहता है चलो यार वो लौंडा वहीं पर है, जाके मार देते हैं। लड़की भी कहती ना यार इसमें हमारा क्या लेना देना। वो भी कहता अरे हमको पैसे मिले उसको जान से मारने का। लड़की भी कहती वही तो यार हमको पैसे मिले कितने, 10 सोने के सिक्के। अरे 10 सोने के सिक्के हम किसी और का मर्डर करके भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस लौंडे को नहीं मारा और इसके बारे में बातें फैला दी कि पहले इसने डाई फैमिली के यंग लॉर्ड को मारा, फिर डाई फैमिली के बंदे लोग को यहाँ पे मारा, तो सोचो क्या होगा, डाई फैमिली वर्सेस सॉन्ग फैमिली। हा, इतना बड़ा तमाशा होगा, द बैटल ऑफ बास्टर्ड होगा। और ये देखने के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं तो नहीं मारूंगी। वो भी कहता अच्छा नाइस आइडिया, लेकिन यार ये हम कैसे सबको पता लगाएं कि मारा हमारे मेकट्टा ने। तो वो भी कहती अरे हमारे जासूस लोग की कमी थोड़ी ना है, रातों रात बात फैला देंगे। वैसा ही होता है, सुबह होते होते सबको मालूम चल जाता है कि हमारे मेकट्टा ने डाई फैमिली के भेजे हुए किलर को मार डाला। तो कईयों को विश्वास होता है, लेकिन कईयों को विश्वास ही नहीं होता कि कल का नुबड़ा आया हुआ लड़का वो अचानक से इतने बड़े फैमिली के लौंडे को कैसे मार सकता है। ये पक्का मजाक होगा। उतने में दरवाजे के बाहर न लोग बात करने लगते हैं कि भाई तुमने सुना ऐसा हुआ। दूसरे लोग भी कहते हैं या ऐसा हुआ। हमारा मेन कट्टा समझ जाता हो, लगता है मेरे बारे में बातें यहाँ पे फैल गई। फैलने दो यार, की फर्क पैदा है, मैं तो चुपचाप अपने एक्सरसाइज करूंगा। और वापस 600 पुशअप मारने लगता है। उतने में अपनी लड़की प्लस उसका अंकल आता है और कहता हूँ माई गॉड लफड़ा हो गया। अरे तुमने डाई फैमिली के यंग लॉर्ड को मारा, फिर डाई फैमिली के किलर को भी मारा, जिससे डाई फैमिली का जो चौथा लॉर्ड है ना भाई वो भड़क गया है और तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई, तुम टेंशन में नहीं लग रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन, भला मैं टेंशन में यहाँ पे क्यों रहूं। वो भी कहता तू टेंशन में क्यों ना रहे। अबे साले तुझे आइडिया भी है क्या, वो डाई फैमिली है, वो डाई फैमिली के यंग लॉर्ड कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, हाई लेवल का बंदा है, तेरे पीछे पड़ा है, वो सबको मुंह में दे के मारता है ऐसे ऐसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आई एम नॉट ए सीरियस। वो भी कहती है अरे अबे सीरियस हो जा, उसका चौथा लॉर्ड तेरे पीछे पड़ा हुआ है जो कि 4 सबसे बड़े लोगों में से एक आता है। ऐसे उसको द ग्रेट फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे नहीं बोला जाता। तू उसके सामने एक ऑर्डिनरी आदमी है, तेरा क्या होगा यार। हाँ भाई यार तू बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। तू टेंशन में क्यों नहीं है, एक सेकंड, तुम्हारी पावर मुझे बड़ी बड़ी लग रही है। हमारा अंकल भी कहता है एक सेकंड लेट मी सी। तो हमारा मेन कट्टा उसको अपना पावर शो करके दिखाता है। अंकल चौक जाता है और कहता है माय गॉड लाडले, वाकई में यार तेरे अंदर तो गजब लेवल की पावर यहाँ पे लग रही है। तो अंकल एक ऐनक निकाल लेता है। ये ऐनक बेसिकली पावर चेक करने का एक डिवाइस यहाँ पे था, जिससे हमारे मेन कट्टा का पावर प्लस उसके अंदर की मछली यानी यान हुआ चेक किया जाता है, जो वाकई में इंप्रूव हो चुका था। तो ये लोग भी कहते हैं भाई यार अब तो हमको सबूत भी दिख गया, ये तूने सच्ची में कर दिखाया। लेकिन इतना जल्दी ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे। और जो मिस्टीरियस लोग जो बगल वाले कमरे में छुपे हुए ना, उनमें से एक बंदा बड़ा तेज था। वो इनकी बातें सुनने की कोशिश करता है और कहता है कि वेल उसका यान हुआ इंप्रूव हो गया। तो बाकी दोनों भी कहते हैं हट यार क्या मजाक कर रहा है, हमने जितना सुना था उससे ज़्यादा है क्या, फिर तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल अपने पे रख विश्वास, हो जाएगा मेरी जानी। ये लोग भी कहते हैं अबे साले मजाक मत कर यार, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं, एक बड़ी बात है, सीरियस बात है, हमको बता यार कैसे किया तूने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था ना, मुझे यान हुआ के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो मुझे भी लगता था कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने किया, हो गया। अब मैं क्या तुमको डिटेल में बताऊं, कुछ डिटेल है ही नहीं। वो लोग भी कहते हैं अरे यार ये लौंडा तो जवाब देने को तैयार ही नहीं है। हाँ शायद ये बचपन से टैलेंटेड होगा, किसी बड़े फैमिली का मेंबर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है, शायद इन्होंने कुछ और अनुमान लगा लिया है। लड़की भी कहती ओके ठीक है, और फिक तुम्हारी बॉडी में कितना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 2 है। लड़की भी कहती अरे यार पहले एक था अब 2 हो गया, इतने में काम नहीं चलेगा और चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या फ़ायदा ज़्यादा और फिक रखकर, जब तुम्हारे में वो ऑरा, तुम्हारे में पावर है, तुम्हारे में दम है ही नहीं। मेरे पास ऑरिफिक भले ही कम है लेकिन पावर बड़ा हाई है, तो काम चल जाएगा। वो लड़की भी चौंक जाती है और जो किलर जो दूसरे कमरे से सुन रही थी वो भी चौंक जाती है। उनको लगता हुआ लौंडे में दम तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे तुम्हारी फैमिली में क्या हालात हो रहा है। वो भी कहता जैसे मैंने उनको मिशन पूरा करके दिया ना तो उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन बड़े हरामी लोग हैं साले, मुझे इतना आसानी से मौका यहाँ पे नहीं देंगे, लेकिन चलेगा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करती थी, सपोर्ट करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, अपने होने वाले पति को तो सपोर्ट करोगी ना। ताना मार रहा था याद है ना, पिछली बार हमारे मेन कट्टे को झूठ का पति बना लिया था। तो वो भी शर्मा जाती है कि अरे यार ऐसा ना बोलो, मेरे को शर्म आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है यार मैं मिशन पूरा करने जा रहा हूँ, और प्लस मेरे को ना एक औरत के बारे में यहाँ पे जानना है। तो वो भी कहती औरत कैसा औरत।
हमारा मेन कट्टा भी लग उस औरत के बारे में तो मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो भी कहती व्हाट, फिर उस औरत को ढूंढो को कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उसका जो यान हुआ है ना वो एक फोनिक्स वाला है। वो भी सुन के चौंक जाती है, वो किलर भी सुन के चौंक जाती है, अपने बंदों से कहती है किसी ऐसी औरत को जानते हो जिसका यान हुआ कोई मछली या कोई चूहा नहीं बल्कि एक फोनिक्स है? वो लोग भी कहते नहीं। लड़की भी लाइक ओ फिर तो हमें इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। और रही बात, हमने डिसाइड कर लिया है उसको जान से नहीं मारने का, तो जान से भी नहीं मारेंगे, अब भाई फैमिली को बताएंगे ताकि लफड़ा हो जाए। आए हाय मजा आएगा भाई उनका लफड़ा देखने में। इधर हमारी लड़की अपने अंकल से कहती है जाओ अंकल जाके किसी ऐसी औरत के बारे में पता करो जिसका यान हुआ फोनिक्स है। वो भी कहता लेकिन मेरा काम आपकी प्रोटेक्शन करना है, आपको छोड़ के मैं कैसे जाऊं? ये भी कहती जाना अंकल, अरे अंकल तेरी माँ का, जा जा। अंकल को भेज देती जबरदस्ती। और लड़की बड़ी खुश हो जाती कि चलो यार अंकल चले गए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अंकल को भेज के बड़ा खुशी हो रही है, इतनी खुशी किस बात का है? वो भी कहती अरे यार वो मेरी खुशी छोड़ो, अपना प्रॉब्लम सोचो। वो डाई फैमिली का चौथा यंग मास्टर तुमको मारने आ रहा है, उसका क्या करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल अगर वो लोग मुझे जान से मारने आएंगे तो मैं उनको जान से मार डालूंगा। ये सुनते ही लड़की हंसने लग जाती है और कहती बढ़िया जोक मारे हो यार, वो कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है जो आएगा तुम मार डालोगे। जब लड़ाई की बात आएगी ना तुम्हारा पावर बराबर मैच भी नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तो मैं तैयारी करूंगा, मैं डायरेक्ट अटैक थोड़ी ना करूंगा। वो भी कहती यार सीरियस यार तुम वाकई में कुछ ऐसा सोच रहे हो? नहीं यार तुमसे ना हो पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन काहे लेते हो, मैं कर यहाँ पे लूंगा, मैं माउंटेन वाले एरिया में चल जाऊंगा ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए, या फिर बाई चांस अगर मेरी जान भी जाने को रहेगी ना तो मैं भाग सकता हूँ, मैं काफ़ी तेज हूँ। वो भी कहती यानी भगोड़े वाला प्लान है। और किला लोग सुने जा रहे थे, उनके दिमाग में आता है कि हमारा मेन कट्टा कोई जंगली आदमी है, जंगल में भागना आसान है, डोंट वरी डाई फैमिली को बता देंगे ताकि डाई फैमिली वाले जंगल में उसको ना मारने जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे वो चौथा मास्टर है किधर डाई फैमिली वाला? वो भी कहता भाई अभी तो डाई फैमिली के घर पर है, लेकिन जिस एरिया में तुमने उसको जान से मारा था ना हो सकता है उस एरिया के अंदर जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता उस एरिया के अंदर जाएगा ना तो मैं उस एरिया में तैयारी करके बैठूंगा। लड़की भी कहती है तुम वाकई में पागल हो, तुम्हें उस एरिया से दूर जाना चाहिए ताकि तुम्हारे पे कोई मुसीबत ना आए, और तुम उस एरिया के अंदर जाने के बारे में बात कर रहे हो। वो मोटा किलर भी सुन के खुश हो जाता है कि लड़का पागल ही है, खुद ही अपनी जान गंवा रहा है, मुझे क्या, मुझे तो मजा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मैंने प्लानिंग की है, मैं तो जाऊंगा। लड़की भी कहती है जाओ यार मुझे क्या, हट मेरे को तो नींद आ रहा है, सोने लगती है। हमारा मेन कट्टा सिस्टम में आइटम देख लेता है कि ये आइटम बड़ा सही है। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह, हमारा मेन कट्टर फिर से ताना मारता है क्या हुआ, ओहो तुम तो कह रही थी मरना है तो मरो, तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? वो भी कहती है अरे मुझे तुम्हारे बारे में परवाह वरवा नहीं है, मैं तो बस ऐवी तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रही थी, अगर तुम मर जाओ तुमको आ रही डेड बॉडी को ठिकाने लगाने। अरे कितना ठरकी आदमी है, कैसे लड़की को घूर घूर के देखे जा रहा है। अब उस एरिया में आ जाते हैं जिस एरिया में हमारे मेन कट्टर ने डाई फैमिली के लौंडे को मारा था। बोला जाता है यहीं पे तुमने मारा था तो क्या बोलते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए वो चौथा मास्टर यहीं पे आने वाला है। और हमारा मेन कट्टा उसी एरिया में अपना बंदूक लगाने वाला था ताकि जैसे वो चौथा मास्टर मुझे मारने आए बंदूक से साले को मैं मार दूं, तो चढ़ाई करने लगता है पहाड़ पर। लड़की भी कहती है अरे पागल वागल हो क्या यार, अब पेड़ पे आई मीन चट्टान पे चढ़ाई क्यों कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, मिल गया लोकेशन। वो भी कहती है लोकेशन, इस लोकेशन पे क्या करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस लोकेशन पे, अरे इस लोकेशन पे कुछ तूफानी करूंगा, और उस एरिया में कुछ करने लगता है, गड्ढा खोदने लगता है। लड़की भी लख है गड्ढा क्यों खोद रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है गन लगाने के लिए। लड़की चौंक जाती है, गन ऊ का होता है। और यह चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते हैं उसका प्लान काम करता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा उस एरिया में आता है, बढ़िया सा लोकेशन देखता है अपना बंदूक लगाने के लिए। अब आते 3 दिन बाद जब वो डाई फैमिली के लोग फाइनली आ जाते हैं वहीं पे अंतिम संस्कार करने के लिए, जो कुछ करने के लिए। हमारा मेन कट्टा जो दूर से यह सब कुछ देख रहा था उसको नहीं मालूम कि ये चौथा मास्टर है कौन। तो लड़की से पूछता है मुझे बताओ चौथा मास्टर कौन है। लड़की भी कहती वो लोग बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेन कट्टा उसको टेलीस्कोप देता है, इससे देखो। वो भी कहती ये क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो ना, तो जैसे देखती है दिख जाता है। वो भी कहती ओ माय गॉड वाह ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाकी चीजें छोड़ो, मेन चीज मुझे बताओ वो चौथा यंग मास्टर किधर है। ये भी कहती ओके ठीक है मैं बता रही हूँ। हाँ वो देखो पालकी पे जो बैठा हुआ है ना वही है। हाँ तो पालकी के सामने कई सारे लोग थे, जब वो डाई फैमिली का यंग लॉर्ड मारा था ना तो ये सब उसके बॉडी गार्ड थे। तो बॉडी गार्ड लोग भी कहते मालिक दया करो, मालिक दया करो, मालिक अभी जीत करो, मालिक ऐसी भी प्रदुमन करो।
लेकिन हमको ना मारो। वो भी कहता नहीं यार, तुम्हारे रहते भर में हमारे यंग लॉर्ड की जान गई है, यानी तुम गुनहगार हो और तुम जैसे गुनह करने वालों को तो जान से मार देना चाहिए। तो वाकई में यार उनको जान से मार दिया जाता है और जैसे वो मरता है हमारा मेन कट्टा भी देखता हो, कहता बाप रे यार वाकई में ये आदमी तो कुछ ज़्यादा ही निर्दय और खतरनाक टाइप का लग रहा है। हमारा मेन कट्टा बंदूक तान के बैठा था और कहता चलो यार मरने के लिए रेडी हो जाओ। उसको भी एक सेकंड के लिए फीलिंग आती है कि आई डोंट नो यार, जैसे कोई मुझे मारना चाहता है, हाँ लेकिन यहाँ पे कौन मुझे मार सकता है। हमारा मेन कट्टा जिसने बंदूक की तैयारी कर रखी थी, और याद है ना कुछ 3 किलर थे जो हमारे मेन कट्टा के बगल वाले कमरे से उसकी बातें सुन रहे थे, जिसमें एक मोटा भी था। वो मोटा इन पे नजर रख रहा था, तभी दूसरा आता है और कहता है क्या हुआ मोटे क्या कर रहा है। मोटा भी कहता है वो शांत हो जा, वो देख वहाँ पे वो लौंडा क्या कर रहा है। इधर जिनको जान से मारा था उसने मारने के बाद बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ मार डाला मैंने सबको, बड़े आए थे कुत्ते के बच्चे सुअर की औलाद। तभी अचानक से डर लगता है क्योंकि मुझे 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 किलिंग एंटेड महसूस हो रहा है, लेकिन इस एरिया में कैसे। तभी हमारा मेकट ऑफ फाइनली गोली चला देता है और जो आवाज़ रिलीज होती है ना, लड़की पूरी तरीके से हिल जाती है। हो जो आदमी उसको जो गोली लगता है ना भाई पूरी मुंडी खत्म। वो कोई छोटी मोटी गोली नहीं थी, वो गोला था गोला, तोप का गोला, बहन का पकोड़ा, सीधा लगते ही मुंडी ही खत्म। और बाकी लोग इतना डर जाते हैं ना, इतना डर जाते हैं कि बचाओ मारे गए, अटैक हो गया, प्लीज मुंडी खत्म हो गया, चिल्लाने लगते हैं। और दूसरी ओर जो हमारा मेन कटर है स्पेशली वो मोटा किलर, भाई उसके कान से खून आ जाता है। दूसरा भी कहता भाई क्या हो गया तुझे, वो भी कहता उसने पता नहीं कौन सा अटैक किया, उसके आवाज से मेरे कान के मेरे पर्दे फट गए और साला वहीं पे बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कटर जिसने पूरा ऐसा बंदूक लगा के रखा था वो भी कहता मैंने मार तो दिया है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, चेक करके बताओ। वो भी कहती लेट में सी क्या होने वाला है, एक सेकंड भाई तुमने क्या मारा है, उसकी तो मुंडी नहीं बची। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल चल अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। तो हमारा मेन कट्टा वहाँ से निकल पड़ता है। इधर मोटा किलर जो बेहोश हो गया था, दूसरा किलर उसको पानी देता है और कहता है ये ले पानी, वो पाजी होश में आओ। और दूसरी ओर धमाका बमाका पता नहीं क्या क्या होता है। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड ये धमाका क्या था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये नकली धमाका था, ताकि डाई फैमिली के लोग है ना उस एरिया में चेक करने जाए और इस एरिया में कोई ध्यान भी ना रखे। तो उसको याद आता है हाँ इस आदमी ने गड्ढा खोदा था, गड्ढे के अंदर शायद इसने कोई बम छुपाया होगा, वही फट गया। यार ये लौंडा कितना चला के सारी चीज़ों की क्या प्लानिंग करके यहाँ पे रखा है, बिना लड़ाई किए जीत गया। और जो फीमेल किलर थी जो हमारे मेन कट्टा की बातें सुन रही थी, बारिश हो रही थी ना तो वो बारिश के मज़े ले रही थी और कहती वाह यार क्या बारिश है, लेकिन न जाने क्यों मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। अब डाई फैमिली की ओर आते हैं, फैमिली हिली हुई थी। हमारे मेन कट्टे ने जो धमाका किया वो धमाका भी दिख जाता है, तो बोला भी जाता है उस एरिया में चलो। तो सब लोग चाकू निकालते हैं और उस एरिया में टूट पड़ते हैं। और उस एरिया में हमारे मेन कट्टर ने और जमीन के अंदर लैंड माइन और बम पता नहीं क्या क्या लगा के रखा था। तो जैसे वो लोग आते हैं बम पे पैर जाती है, फट 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 एक एक करके वो सब भी बढ़ने लगते हैं। हमारा मेन कट्टर जो पीछे से निकल रहा था वो भी देखता चलो यार जो कुछ मैंने प्लानिंग करके रखी है ना बढ़िया यहाँ पे हो रहा है। एक बात बता दूँ, अभी दिवाली है ना तो मैं अपने गाँव में आया हूँ, तो पीछे फटाके फटने की आवाज़ आ रही होगी। प्लस जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे वाईफाई था, तो बिना किसी प्रॉब्लम का मैं अपलोड कर देता था। लेकिन गाँव में वाईफाई नहीं है, मोबाइल के नेटवर्क से करना पड़ता है, जो झाट भी नहीं चलता। इतना मेरे को इरिटेशन हो रहा है ना, साला 1 घंटे में 10 मिनट का एक वीडियो बन यहाँ पे रहा है, जिसका चक्कर में भाई बड़ा मेहनत लग रहा है। तो लाइक यहाँ पे मार दो। आप भी सोचोगे तो वीडियो के एंड में बता देता, बीच में क्यों बता रहा है, क्योंकि बीच में बताते बताते नेटवर्क बड़ा इशू हो रहा है, जिसके चक्कर में ना जाने मैंने कितने कट किए, कितने बार कैंसिल किया, क्या कुछ नहीं किया है। बड़ा स्ट्रगल यार मेरी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। कहानी में आते हैं, लड़की भी देख के चौंक जाती कि भाई तुमने क्या किया है, कैसा कैसा क्या लगाया है, इतने हाई लेवल के बंदे कैसे मारे जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जीत गए, ये मैटर यहाँ पे करता है। चलो यार और शर्माना बंद करो। वो भी कहती अरे मैं शर्मा यहाँ पे नहीं रही, मैं बस यार क्या बताऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार टेंशन यहाँ पे ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथा लॉर्ड मारा गया, उसके छोटे मोटे टट्टे मारे गए, तुम खुश हो ना। वो भी कहती ओके ठीक है, लेकिन देखना एक दिन मैं तुम्हारी बराबरी करके रहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मुझे भी उस दिन का वेट यहाँ पर है, तुम बराबरी करो या ना करो, मैं दोस्त था, दोस्त तुम दोस्ती रहूँगा। भाई लड़की सुन के पट जाती है, इम्प्रेस हो जाती है कि लौंडे ने क्या बात बोली है। और हमारा मेन कट्टर ये भी कहता है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, समझे कि ना समझे। जब मैं आया था मेरा कोई नहीं था, तुमने मेरी हेल्प यहाँ पे की, और क्या बोलते हैं सबको ये बोलना तुमने चौथे लॉर्ड को मारा है, ताकि फैमिली में थोड़ी और इज्जत यहाँ पे बढ़े। वो भी कहती ना ना यार क्या बके जा रहे हो, मैं ऐसा कैसे बोलूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो। वो भी कहती है ठीक है यार शर्मा यहाँ पे गई।
हुआ यार, मुझे वाकई में बड़ी खुशी यहाँ पे हो रही है। मुझे लगा नहीं था कि फैमिली में मैं अपनी इज्जत भी बढ़ा पाऊंगी तुम्हारे वजह से। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले, तारीफ कर रही हो, जोर से तारीफ करो ना। वो भी कहती तुम भी बड़े नोटी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मैं नोटी हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है। भाई दबे वो जो औरत है जिसके बारे में तुमने पूछा था, हाँ जाके उससे बदला ले लेना या फिर जो भी करना करना, मैं तो चली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय बाय। हाँ जो भी क्रेडिट मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे भी देना, मैंने भी हेल्प किया था। चलो यार वो चल गई, काम भी पूरा हो गया। बैठ के चुपचाप अपना कल्टीवेशन करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा कल्टीवेशन करने लगता है। उसका याद हुआ, याद है ना वो ड्रैगन में इवॉल्व हो चुका था। हमारा मेन कट्टा ड्रैगन को देखता है और कहता है वाह यार ड्रैगन क्या बात है। और दूसरी ओर वो जो डाई फैमिली है वहाँ पे खबर आती है कि ऐसी ऐसी बातें, और गुस्से में आ जाता व्हाट, और तुम सब बस तमाशा यहाँ पे देखते रह गए। वो लोग भी कहते यार क्या हुआ कैसे हुआ, हमको कुछ आइडिया नहीं लगा। तो ये लीडर था डाई फैमिली का, वो भी कहता ढूंढो उस लौंडे को, उसने हमारे फैमिली के इतने इतने इंपॉर्टेंट लोग को मारा है, अब उसके बॉडी के 1000 टुकड़े करके कुत्ते में बांटूंगा। और दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा भी एकदम रेडी था कि आ जाओ यार जो भी दुश्मन आना चाहते आ जाओ। पहले एक को मारा तो पूरी टीम आई थी, अब पूरी टीम को मारा तो और लोग आएंगे। मैं सबके लिए रेडी यहाँ पर हूँ, जंगल में रहूंगा। मैंने जंगल में बड़ी ट्रेनिंग की है, जंगल तो मेरे घर जैसा है और घर में मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सॉन्ग फैमिली को उस लड़के से जिसकी डेड बॉडी ऊपर लटक रही थी। याद है ना हमारे मेन कट्टा ने एक बंदे को लटका दिया था और बोल दिया था बचना है तो बच जाओ। हाँ तो सॉन्ग फैमिली का जो थर्ड एल्डर है ना अपने साथ एक किलर को लेकर आया था। और लटकी हुई डेड बॉडी देखता हूँ कहता बाप रे यार ये तरीका तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है मारने का। तड़पा तड़पा के लौंडे को मारा है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तो एल्डर भी कहता अरे यार तभी तो हमने आपको यहाँ पे बुलाया, आप तो इतने बड़े किलर हो ना यार, तो प्लीज़ आप ही कुछ करो ना। उसको याद आता है नौकर ने 2 दिन पहले आके मुझे खबर दी थी कि हमारे एक भी बंदा लौट के नहीं आया। तो मैंने भी कहा चलो जाके चेक करते हैं। जैसे चेक करने आया सबकी लाशें पड़ी हुई थी और इसकी लाश तो लड़की हुई थी। गोटे मेरे मुंह में चले आए। वो आके मुझ लौंडे में काफ़ी दम है, गलत लौंडे से हमने पंगा ले लिया। किलर भी कहता हूँ कि ठीक है ये डेड बॉडी लेके जाओ, और रही बात उस लौंडे का उसको मैं देख लूँगा। और मेरा एक छोटा सा एडवाइस यहाँ पर है, एडवाइस ये है कि तुम्हारी झाट भर भी औकात नहीं है, समझे कि ना समझे। वो भी कहता है या मैं समझ गया। उतने में एक लौंडा ऐसा भाग रहा था, तभी अचानक से पैर फिसलता है और नीचे गिरता है। पीछे से एक सांप आता है और सांप भी उस पर अटैक कर देता है। वो जैसे तैसे सांप से बचता है तो किसी और चीज़ में अटैक जाता है। पीछे से एक और अटैक आता है और लगती है और साले का बॉडी से पूरा खून ही खून निकल जाता है। फिर कोई आके चाकू मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कटर यहाँ पे था। यानी हमारे मेन कटर ने इतना सब कुछ बिछा के रखा है ताकि किलर यानी कोई भी बंदा आए तो साला बच ही ना पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो एक और लौंडा मर गया, और अपने गीली सूट पहनकर सुमड़ी में बैठ जाता है कि जैसे कोई आएगा फिर से यहाँ पे मारा जाएगा, मुझे तो बस बैठ के यहाँ पे टाइम पास करना है। क्या कहता है मुझे ड्रैगन को भूख लगी है, अब मैं जितने लोग को मारूंगा उतना एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे ड्रैगन की पेट भरेगी, तो उसके लिए इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ओ मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। अब आते भाई 1 महीने बाद एक दुकान के अंदर, दुकानदार भी कहता है आइए आइए। बोला क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, हर बीमारी का इलाज है, सब कुछ यहाँ पे करके दिया जाएगा, आइए आइए अंदर आइए। तो अंदर आता है एक लौंडा, उसकी मसाज की जाती है बढ़िया बढ़िया, पूछा भी जाता बोलो कैसा लग रहा है। और वो मसाज करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा मेक का डायरेक्टर है। यानी 1 महीनों में उसने अपना रूप बदल लिया है ताकि सॉन्ग फैमिली मेरे पीछे पड़ी है, डाई फैमिली मेरे पीछे पड़ी है, उनसे छुटकारा मिल जाए, ये काम करके थोड़े पैसे भी कमा लूँ। यानी एक तीर से दो शिकार। और जिसको मसाज दे रहा था ना भाई उसको आनंद ही आनंद आ जाता है और कहता मत रुको, करते रहो करते रहो करते रहो। तभी है ना एक आदमी आता है गुंडा टाइप का, आते ही बदतमीजी स्टार्ट की, ओ कौन है बे, कौन इस एरिया का मालिक, उसकी माँ का ऐसा का तैसा, जल्दी से सामने आओ वरना कह के ले लेंगे। हाँ मेरा नाम है हुओ माई और मैंने सुना है तू बढ़िया मसाज यहाँ पे देता है, इतना बढ़िया मसाज के सबका थकानी दूर हो जाए। अगर ऐसी बात है ना तो मेरे को भी यहाँ पे दे दे। उनके टीम में कोई लड़की भी थी, वो भी कहती है ओ ये हमको भी दे दे, लेकिन बंदे लोग मना करते हैं। तो ये लोग घुट्टे एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि मार डालेंगे काट डालेंगे, तेरे को ये कर देंगे तेरे को वो कर देंगे। सामने वाली की फट जाती है कि मम्मी रे अब क्या करें, हमारे तो गोटे यहाँ पे मुँह में चले आए। तो हमारे मेन कट्टे से बोला जाता है ओ सुन मेरी बात, दुकान चालू है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे दुकान यहाँ पे चालू है लेकिन ऐसी बदतमीजी ना करो प्लीज़। ये लोग भी कहते बदतमीजी करेंगे ना, हम तो बहुत बदतमीजी करेंगे, सुन मेरी बात। ये दुकान मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले ले, और पैसे मिलते हैं ना क्योंकि हमारे मेन कट्टर को। और उनके टीम में जो लड़की थी लाइन मार रहे थे, देखा क्या दम है हमारे अंदर, क्या पैसा हमारे अंदर, दुकान हमने खरीदी यहाँ पे लिया है, वो लड़की आजा मसाज यहाँ पे ले ले। लड़की भी कहती है तुम लोग मुंह में ले लो, इतना बोल के भाग जाते हैं। वो लोग भी कहता अरे हमने पैसों में खरीदी यहाँ पे लिया है,
प्लीज़ रुको ना। और हमारा मेन कट्टा पीछे से सब कुछ देख रहा था इविल स्माइल के साथ, यानी साले ने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करके रखी है। रात होती है, वो लोग आराम से दारू के नशे में टल्ली थे, मज़े वज़े कर रहे थे, लड़की के नाम पे गाना गा रहे थे, ये सब कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और एक की जान निकाल लेता है, दूसरे की फट जाती है, क्या हो गया, फिर दूसरे को मार देता है, तीसरे की फट जाती है, माय गॉड ये चल क्या रहा है, तुम सबको कौन मार रहा है। हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है, इसकी भी धजिया यहाँ पे उड़ा देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, बढ़िया मारता है। वो उसको देखने की कोशिश भी करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा को देख ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा मेन कट्टा बड़ी तेजी से मारता है और मार के निकल पड़ता है और कहता है दिन में काम करो, काम करके पैसा कमाओ, और जैसे किसी में कुछ गड़बड़ लगे ना तो रात में उस बंदे को टपका दो, एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह वही लोग जिनको मारा था। देखो हमारे मेन कट्टा ने जान से नहीं मारा, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने तो तीनों को जान से मार दिया, तो ये लोग कहाँ से आ गए। वो लोग आए थे वापस इलाज करवाने के लिए कि भाई कल रात को पता नहीं किसने भर भर के पेला, इलाज कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार बहुत ज़्यादा सीरियस चोट है, मैं तो इलाज भी नहीं कर पाऊंगा। उनके गोटे मुंह में आ जाता है कि वाट ये क्या बदतमीजी है भाई, नहीं नहीं इलाज तो करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार आप कहीं और चले जाओ, मतलब प्लीज़ यार मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। ये लोग भी कहते हैं अरे यार हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, कर दे यार, थोड़े पैसे ज़्यादा ले ले, ये ले ज़्यादा पैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार आपने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया, अगर ऐसी बात है तो भी इलाज नहीं कर सकता। वो लोग भी कहता साले लौंडे तू और नहीं करेगा, ये ले और पैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इतना मैं तो कर दूंगा। हाँ तो भाई इतना पैसा लेके इलाज कर देता है। कल दुकान बेचने का नाटक करके पैसे ले लिया, फिर रात में कुटाई करके चोट पहुंचा दिया और उसी को इलाज करके वापस पैसे ले लिया, यानी क्या पैसे हमारे मेन कट्टा ने यहाँ पे कमाया। लेकिन ये लोग भी बड़े कमीने थे, अब हमारे मेन कट्टा को मारने के बारे में सोच रहे थे। हमारा मेन कट्टर जो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका था अपने ड्रैगन के पास आता है और कहता है वाओ मेरे ड्रैगन, और ड्रैगन हमेशा की तरह गोप 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 खाना खाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ड्रैगन तेरे चक्कर में बाहर लोगों को मैं कूट रहा हूँ, इनका इलाज कर रहा हूँ, उनको पागल बना रहा हूँ, और तू भी ना। उतने में वो जो कमीने लोग हैं हमारे मेन कट्टा को मारने के लिए आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार क्या बदतमीजी है, लोग मानते ही नहीं है, टेलीस्कोप से चेक करने लगता है। हाँ तो भाई वो लोग ना आग लगा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे ये वो, और सॉरी हमारे मेन कट्टा को नहीं, वो किसी और को मारना चाहते थे, जिसको मारना चाहते थे वो भी भाग रहा था, उसका कोई सपोर्टर आता है उसको बचाने की कोशिश करता है, वो दोनों यहाँ पे फंस जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये तो लफड़ा यहाँ पर हो गया, और उनका जो सपोर्टर था ना उसके हाथों में कुछ तो था, जो लेता है पानी में फेंक देता है, सुमड़ी से निकल जाता है। और हमारा मेन कट्टा ये सब कुछ दूर से देख लेता है, तो चेक करने आता उसने क्या फेंका, तो पानी में आकर चेक करता है तो एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे था, वो बॉक्स निकाल के ले लेता है और कहता है आज रात को इस बॉक्स के चक्कर में लगता है बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ है, और मुझे तो मालूम भी नहीं है इस बॉक्स के अंदर आखिर है क्या। तो उसको लेके अपने घर पे आता है और कहता है ये बॉक्स मैं कैसे खोलूँ यार, इसमें चाबी कैसे डालूँ। तो एक पिन निकालता है, उस पिन से गुई 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 बहुत कोशिश करता है, फाइनली खुल भी जाता है। अंदर एक पेपर यहाँ पे था, एक मैप यहाँ पे था, और मैप पे किसी एरिया पे ऐसा निशान बना हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये कौन सा एरिया है यार, इसको मैं रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा उसको रिकॉर्ड करता है और बक्से को वापस बंद करके रख भी लेता है। अब अगले दिन की बारी आती है जब हमारा मेन कट्टा वापस दुकान में मसाज वाला बन के रखा था। वो लोग आ जाते हैं और कहते ओके ठीक है शहर में लफड़ा होने वाला है, लेकिन 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 तू कहीं नहीं जाएगा, तू हमारा मसाज यहाँ पे करेगा, इसका घर जल्दी से चेक करो। तो पूरा का पूरा दुकान पटक पटक के चेक करने लग जाते हैं। क्या बोलते हो जो बॉक्स है ना, बॉक्स भी ढूंढ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ साहब जी आप क्या ढूंढ रहे हो, वो भी कहता बीच में बोल मत बना मारेंगे, थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन कट्टा मुक्के को पकड़ लेता है, वो लोग देख के चौंक जाते कि हाँ एक मामूली सा मसाज करने वाले के बॉडी के अंदर इतना दम कैसे आया जो हमारा मुक्का पकड़ रहा है, लगता दमदार होगा। सॉरी मसाज करने वाले भाई साहब, कल रात को हमारे हाथों से एक चोर निकल के भाग गया, तो उस चोर के पास एक बक्सा था, बस बक्सा यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो ढूंढ लिया सालो, नहीं निकला ना भागो यहाँ से। वो भी कहता अरे नहीं नहीं हम तो बस ऐसा ही कह रहे थे कि ठीक है चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाय बाय। तो दूसरा भी भड़क जाता है, कहता है मामूली के बंदे के सामने तुम ऐसी इज्जत से बात कर रहे हो, ओ सुन हम बदतमीजी करेंगे, मारेंगे अगर तूने बीच में कुछ भी किया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी साहब जी आप गुस्सा क्यों करते हो, और बाहर साइड पूरा लफड़ा हो रहा था, गुस्से में थे ये वो। हमारा मेन कट्टा भी गुस्से में आता है और एक मुक्का मारता है, और मुक्का मार के उसकी पूरी गुद्दी लाल कर देता है। तो बाकी सब भी कहते हैं कि भाई हमारे बॉस को मारा, मारो इसको। तभी हमारा मेन कट्टा एक बम फेंक के माहौल धुआं धुआं कर देता है, और इसी धुएं के साथ चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।